राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सेकंड लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेज, दूसरे भाव का मालिक 12 भाव में किस तरीके से काम करता है। देखिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो ना चाहते हुए नौकरी कर रहे हैं और ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं सिर्फ पैसों की वजह से। ये वीडियो आपको एटलीस्ट एक राह दिखा पाएगा, एक पोटेंशियल दिखा पाएगा कि किस घर से जुड़कर आप पैसा बना सकते हैं या फिर व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम। देखिए एक छोटा सा भी सोर्स ऑफ इनकम अगर पैसिव आप अपने लिए क्रिएट कर पाते हैं, ये पता करके कि किस जगह पर मेरा नसीब अच्छे से काम करेगा या फिर मुझे किस जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपकी बहुत मदद होगी। सेकेंडली, ये वीडियो का जो इंट्रोडक्शन है, मैं फिर से इंट्रोडक्शन नहीं करूंगा। सेकंड हाउस के अंदर डिफरेंट प्लैनेट्स, इसकी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, डिफरेंट प्लैनेट्स इन सेकंड हाउस एंड योर फेस रीडिंग, आप वो चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसका इंट्रोडक्शन और ये वीडियो का इंट्रोडक्शन सेम होने वाला है बिकॉज वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड इन लग्ना। अब आप देखेंगे कि पहला जो भाव होता है वो आपके खुद का भाव होता है, दैट इज योर सेल्फ भाव। दूसरे भाव का मालिक जो आपके धन कमाने की क्षमता है, वो अगर आपके पहले भाव के अंदर आकर बैठ जाए, मतलब ऐसा इंसान जो होता है ही हिमसेल्फ इज द प्रोडक्ट फॉर अर्निंग मनी। तो आप देखेंगे भले ये कुछ भी काम करता होगा, भले ये सब्जी भी बेचता होगा, तो कुछ ना कुछ आपको स्पेशलिटी देखने मिलेगी कि लोग इसके पास से सब्जी इसीलिए लेंगे क्योंकि बंदा प्रोडक्ट है यहाँ पर। तो आपने कुछ देखा होगा सब्जी वालों को कि जो मार्केटिंग इस तरीके से करते हैं कि हमारा मन हो जाता है कि यार चलो इसको एक पैसा एक्स्ट्रा देकर भी इसी के पास से मान लो, उस तरीके का आपको रवैया देखने मिलेगा। तो पर्सन इज द सेल्फ प्रोडक्ट, तो उसके खुद के वजह से वो पैसा कमा रहा है और प्रोडक्ट की यहाँ पर जो एक जो चीज बेच रहा है उसकी थोड़ी सी अहमियत कम हो जाती है और इंसान की अहमियत यहाँ पर बढ़ जाती है। दिस इज अ वेरी गुड वेल्थ कॉम्बिनेशन, ये वन ऑफ द बिगेस्ट धन योगाज है। दूसरे भाव का मालिक अगर पहले भाव के अंदर बैठा है और मूल त्रिकोण के अंदर स्वराशि वर्गोत्तम दिग्बली होकर बैठ गया, तो ये महाधन योग बना सकता है, कहीं ना कहीं इंसान को बहुत ज्यादा पैसा दे सकता है। देखिए दिग्बली से मेरा मतलब है दो ही प्लैनेट हो सकते हैं यहाँ पर, जुपिटर और मर्क्यूरी, जो पहले भाव में दिग्बली होते हैं। सेकंड लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस के अंदर होगा, ऐसा इंसान अटैच्ड होता है फैमिली से इसको हमेशा कुछ ना कुछ मिलेगा। देखिए यहाँ पर दो सिनेरियोज बनते हैं, आपको मिडवे कोई भी चीज देखने नहीं मिलेगी। फर्स्ट सिनेरियो यहाँ पर ये है कि सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा है, बेनिफिक एस्पेक्ट से सब कुछ अच्छा है, फैमिली से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, फैमिली से इसको कुछ ना कुछ मिलेगा और हमेशा ये पैसे के बारे में सोचेगा और फैमिली का जो एक क्या कहते हैं एक ऑरा रहेगा वो भी पैसे से जुड़ा हुआ रहेगा, मतलब पैसे वाली फैमिली से आएगा और ये बिजनेस आगे लेकर जाएगा। और दूसरा सिचुएशन यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा मेलेफिक बन गया तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा फैमिली से और फैमिली से दूर चला जाएगा और फिर खुद के बेस पे पैसा बनाएगा। एक चीज कॉमन है यहाँ पर, पैसा बनाएगा। तो यहां पर आपको मिडवे सिचुएशन देखने नहीं मिलेगी, घर में कभी कभी बन भी रहा है, कभी कभी नहीं बन रहा है, ऐसे नहीं होगा तो या तो एक्सट्रीम होगा कि घर छोड़कर ही चला गया, ऐसा बंदा है घर से दूर चला गया, फॉरेन कंट्री चला गया, स्टार्टिंग में नहीं बन रहा है बिल्कुल भी और लेटर स्टेज में जाकर थोड़ा बनना शुरू होगा, या फिर आप देखेंगे स्टार्टिंग से ही फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच्ड है। एक और आपको प्रोमिनेंट यहाँ पर प्लेस देखने मिलेगी कि ऐसा जो इंसान होता है सेकंड लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, ये अपने कजिन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है। इसके ज्यादा बाहर दोस्त नहीं होते, बट इनके कजिन्स होंगे वही इनके दोस्त होंगे। आपने बहुत सारे ऐसे अपने दोस्तों को देखा होगा कि जो अपने कजिन्स के साथ पार्टी करने जाते हैं, जो अपने कजिन्स के साथ ही उठना बैठना होता है उनका, कजिन्स आर देयर फ्रेंड्स। बहुत थोड़ा ऑड लगता है ये सुनने के अंदर कि आप कजिन्स के साथ सारी बातें शेयर कर रहे हैं, बिकॉज वो फैमिली का बॉन्ड बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर। तो कजिन्स को ही फैमिली मानना या फिर कजिन्स को दोस्त की जगह से रिप्लेस कर लेना और बाहर के ज्यादा दोस्त ना होना, फैमिली के अंदर ही दोस्त होना, अट्रैक्टिव होते हैं काफी ज्यादा। एक आपको देखने मिलेगा एक क्वालिटी की, इनको देखकर ही लोग अट्रैक्ट होंगे इनकी तरफ। सेकेंडली स्वीट वॉइस होती है। स्वीट वॉइस से मेरा मतलब है कि ऐसे इंसान को पता होता है कि सामने वाले से काम किस तरीके से निकालना है, ये अपनी आवाज से ही सामने वाले का काम निकाल सकता है। आपने कुछ लोग को देखा होगा कि कुछ लोग बात ही ऐसे करते हैं कि मन हो जाता है कि उनको पैसा दे, और वो जो मन हो जाता है का जो कैटेगरी, दैट इज सेकंड लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। अगर बेनिफिक सिचुएशन में हुआ तो फैमिली से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो रनिंग बिजनेसेस हो। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है, सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होता है तो फादर की कोई ना कोई पैसिव इनकम होती है जो कि बच्चे को मिलती है और फिर वही पैसिव इनकम यहाँ पर कंटिन्यू होती है। ये दुकान भी हो सकती है, ये कोई स्टोर भी हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी हो सकती है, कोई स्टॉक मार्केट का डिविडेंड भी हो सकता है। यहाँ पर डिपेंड करता है प्लैनेट टू प्लैनेट और क्या योग बन रहा है। अगर यहाँ पर बहुत मेलिफिक कंडीशन में भी हुआ तो भी कुछ ना कुछ मिलता है, बट वो बंदा एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि मुझे कुछ मिलने वाला है और एंड में फैमिली वाले इसके लिए कुछ ना कुछ छोड़ जाते हैं। अनलेस एंड अनटिल डेबिलिटेट ही हो जाए पहले घर में आकर और फिर मेलिफिक एस्पेक्ट पड़ जाए, मतलब कि सेकंड हाउस की सिचुएशन ही खराब है, फैमिली के पास ही कुछ नहीं, तो देंगे क्या फिर वो अपने बेटे को। उस तरीके से भी एक सिचुएशन बन सकती है, बट बहुत रेयर है ये। खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है ऐसे इंसान को, ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज ही इज अ फूड लवर। देखिए इंट्यूशन बहुत हाई होगा यहाँ पर इंसान का। सेकंड लॉर्ड जो होता है वहां पर आप शुक्र का कार्य देखेंगे, वो आपको एक इंट्यूशन का पावर जरूर देखने मिलेगा। आप हमेशा केतु को देखते हैं, आप हमेशा राहु को देखते हैं इंट्यूशन के लिए, हाउसेज भी आपको इंट्यूशन के बारे में बताते हैं। सेकंड लॉर्ड का मालिक अगर फर्स्ट हाउस के अंदर आकर बैठा, इंट्यूशन बहुत ऑन पॉइंट होता है, इन लोग को कहीं ना कहीं फ्यूचर फोरकास्ट अच्छे तरीके से समझ में आता है। देखिए सेकंड लॉर्ड आपके स्पीच का है, अब मैं जो भी बोल रहा हूँ प्लीज आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। दूसरे भाव का जो मालिक है वो आपकी स्पीच का है, आप किस तरीके से बोलते हैं, आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। जब वो लगन के अंदर आकर बैठ जाएगा तब एक बात यहां पर श्योर होगी कि आप खुद के बारे में जो भी चीज बोलेंगे वो सच होगी। तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी सेल्फ टॉक नेगेटिव करना ही नहीं चाहिए। आप मजाक में भी अपने आप को गाली नहीं दे सकते, आप मजाक में भी अपने बारे में बुरा नहीं सोच सकते, क्योंकि अगर आपने जो भी अपने बारे में सोचा और अगर स्पेशली बुरा सोचा तो आप देखेंगे वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा।
बहुत सिंपल केस है इसका, आप करके देखिए अगर आपको ये भरोसा नहीं है इस पे तो। सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस जिनका भी है, आप सिर्फ 3-4 बार बोलकर देखिए कि मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है। आप जब सवेरे उठेंगे आपको सच में अनकंफर्टेबल फील होगा, और आप वाइस वर्सा करके देखिए। तो इसको एज अ ब्लेसिंग लेना है, इसको एज अ ड्रॉबैक नहीं लेना है। आपके पास एक ब्लेसिंग है कि आप अपने बारे में जो भी बोलेंगे वो होते जाएगा। तो अगर आपको अच्छी बॉडी बनानी है, अगर आपको जिम जाना है, अगर आपको 6 पैक एब्स चाहिए, या फिर वॉट एवर यू वांट टू डू इन लाइफ, आप अपने बारे में अच्छा बोलना शुरू कीजिए और पॉजिटिव बोलना शुरू कीजिए। सिर्फ वो पॉजिटिव बोलने मात्र से ही लाइफ में सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपके काम होते जाएंगे। ऐसा इंसान एनालिटिकल होता है, क्रिटिकल होता है। 10 साल पहले अगर किसी के साथ दुश्मनी हुई है तो 10 साल बाद तक भी वो इस चीज़ को याद रखेगा। एनिमिटी को दिमाग में रखने वाला होता है। कहीं भी कुछ भी मौका मिल गया तो वो दुश्मनी उसको याद रहेगी। ही माइट बी एबल टू फॉरगेट बट ही वोंट बी एबल टू फॉरगिव। ये आपको जरूर देखने मिलेगा जब सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस के अंदर होता है। मल्टीपल प्रॉपर्टीज यहाँ पर हो सकती है, फैमिली के साथ अटैचमेंट अच्छा हो सकता है, सिबलिंग्स भी इन लोगों के सक्सेसफुल होते हैं। देखिए, जब सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस के अंदर होता है तो ये मैरिज के अंदर डिससैटिस्फैक्शन दे सकता है। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी समथिंग और द अदर अबाउट द सेकंड हाउस एंड द सेवंथ हाउस। देखिए, सेकंड और सेवंथ का योग ही ऐसा है, दोनों के मालिक शुक्रदेव बनते हैं। अगर टॉरस की यहाँ पर बात करें तो 6th हाउस के अंदर यहाँ पर लिब्रा राशि आती है, और लिब्रा की बात करें तो 8th हाउस के अंदर यहाँ पर टॉरस की राशि आती है। तो अगर सेकंड हाउस का मालिक कुछ भी करेगा कुंडली के अंदर तो शुक्र को देखना जरूरी है, सेकंड लॉर्ड को देखना जरूरी है, और लग्नेश को देखना जरूरी है। तो आपको यहाँ पर मैरिड लाइफ में डिससैटिस्फैक्शन देखने मिल सकता है, मैरिड लाइफ खराब होने का यहाँ पर चांस बनता है। स्पेशली अगर सेकंड लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस के अंदर है तो कुंडली मिलान करके शादी करें, शुक्र को देखकर शादी करें। इट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस, अब आप देखेंगे एक ट्रिकी प्लेसमेंट भी हो सकती है। यहाँ पर दोनों पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे। जब दूसरे भाव का मालिक दूसरे घर में होता है, ये बहुत अच्छा है धन कमाने के लिए, इंसान बहुत धन कमाता है। एट द सेम टाइम जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ते जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, बट पैसा भी बढ़ते जाता है, और एक टाइम के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी एक थम जाती है कहीं ना कहीं, और पैसा बढ़ते जाता है। देखिए, एक बहुत सही बात है यहाँ पर कि पर्सन जो होता है नोबल फैमिली से आता है। नोबल फैमिली से मेरा मतलब यह है कि खानदानी परिवार से आता है। जरूरी नहीं है कि कोई राजा के परिवार से है, बट जिसे हम देखते हैं कि वेल नोन फैमिली होती है तो बैकग्राउंड हिस्ट्री यहाँ पर अच्छी होती है। बट बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सेकंड लॉर्ड जब सेकंड हाउस में हो और सूर्य की स्थिति थोड़ी सी भी खराब हो तो ऐसे बच्चे के जन्म के बाद फादर का डाउनफॉल आता है, और फिर ये जो बच्चा होता है ये फादर के नाम को फिर से आगे लेकर जाता है। राइट, सो दिस ऑल्सो समवेयर शोज के सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में इसलिए मिला है क्योंकि इस पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली होती है। बहुत बार आप देखेंगे जब सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस के अंदर होता है, ऐसा इंसान होता है घर का बड़ा होता है और घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की कोशिश करता है, और कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में इसको पैसे के लिए काम करना पड़ता है, और फिर लेटर स्टेज में जाकर सक्सेस देखता है। सिबलिंग्स जो होते हैं यहाँ पर उसका भी कारभार ऐसा ही इंसान देखता है। देखिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बताता है कि सिबलिंग्स को सक्सेसफुल होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा लेट अपने प्रोफेशनल लाइफ में सिबलिंग्स सेटल हो पाते हैं या तो सेटल नहीं हो पाते। तो ये जो बंदा होगा जिसका सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस के अंदर होगा, ये अपने सिबलिंग्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ऐसा इंसान अथॉरिटेटिव होता है, अथॉरिटी के साथ बोलता है, अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को मेहनत के थ्रू कंप्लीट करता है और विथ टाइम कंप्लीट करते जाता है। देखिए, सेकंड हाउस के अंदर जब सेकंड लॉर्ड होता है, यहाँ पर आप देखेंगे मदर का एक कोई ना कोई प्रोमिनेंट ट्रेट आपको देखने मिलेगा। या तो ऐसे लोगों की मदर बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकती हैं, बहुत ज्यादा बोल सकती हैं, आपको कुछ ना कुछ ऐसा एक ट्रेट देखने मिलेगा कि जहां पर मदर अपने आप को दिखाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है। ये अगर चंद्रमा फॉर एग्जाम्पल कुंडली में केतु के साथ बैठ जाए तो मदर की स्पिरिचुअलिटी सबको दिखकर आएगी। यही अगर राहु के साथ बैठ जाए तो मदर बहुत ज्यादा बड़ बोली होंगी। तो सेकंड लॉर्ड जब सेकंड हाउस के अंदर होता है तब ये मदर को कुछ ना कुछ स्पेशल फैक्टर देता है यहाँ पर सेकंड लॉर्ड के अंदर, क्योंकि चंद्रमा एक्सॉल्टेड होता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसा जो इंसान होगा अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस कंप्लीट करेगा अपनी मेहनत के थ्रू, और लॉन्ग टर्म में वो सारे जाकर कंप्लीट होती हैं। एक और आपको बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट ट्रेट ये देखने मिलेगा कि शनि के 2 से लेकर 4 गोचर के दौरान, सो फॉर एग्जांपल आज की तारीख में देखेंगे तो शनिदेव एक्वेरियस के अंदर बैठे हैं, तो जब तक शनिदेव एरीज के अंदर ना पहुंच जाए और या फिर जेमिनाई के अंदर ना पहुंच जाए, तो 2 से लेकर 4 गोचर के बीच में ऐसी एक प्रॉब्लम आती इनको दिखेगी, जहां पर ऐसा लगेगा कि बहुत हैवी प्रॉब्लम कोई ना कोई बॉडी के अंदर हिट हो गई है और उसका इलाज नहीं मिल पा रहा, और क्यों प्रॉब्लम हुई है वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाता है ये प्रॉब्लम अपने आप ही वैनिश हो जाती है, तो ये लाइफ का एक हिस्सा बनकर रह जाती है, बट ये परमानेंटली इनको हिट नहीं करती। तो इसका मतलब ये फॉर एग्जांपल बैक पेन होना शुरू हो गया, पर सीरियस बैक पेन रहा 1-1.5 साल 2 साल तक, पर फिर वो सीरियस बैक पेन के लिए आपने बहुत सारे डॉक्टर्स को बताया, आप बहुत सारे बाबाओं के पास गए, आपने आयुर्वेदिक मेडिसिन की, आपने सब कुछ कर लिया, पर वो जा ही नहीं रहा। पर वो 1-1.5 साल के बाद सडनली चले जाएगा और फिर आप डिटेक्ट ही नहीं हो पाए कि प्रॉब्लम आई क्यों और गई क्यों। सो ऐसे फेजेस इनको पर्टिकुलरली देखने मिलते हैं सेकंड लॉर्ड इन द सेकंड हाउस के अंदर। एवरी पीरियड के बाद ऐसा कोई ना कोई एक फेज आता रहता है इनकी लाइफ के अंदर, फिर चाहे प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी हो। ऐसा इंसान या तो फाइनेंस में काम करेगा, बैंकिंग के अंदर काम करेगा, फूड इंडस्ट्री में काम कर सकता है, या फिर ऐसी कहीं जगह पर काम करेगा जहां पर इसके बोलने से बहुत कुछ फर्क पड़ता है, या फिर पब्लिक इंटरेक्शन के अंदर जहां पर ही हिमसेल्फ इज द प्रोडक्ट और ही स्पीकिंग टू अदर पीपल। स्पेशली यहाँ पर सेकंड लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस के अंदर होता है तो आप देखेंगे ही हिमसेल्फ इज द प्रोडक्ट, बट हियर स्पीच इज द हीरो और स्पीच इज द प्रोडक्ट वी कैन से। तो सेकंड लॉर्ड जब सेकंड हाउस में होता है तो इसका इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लोगों से किस तरीके से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा बंदा बैक ऑफिस में भी काम कर रहा है तो इसको कहीं ना कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी कंटिन्यूसली मिलती रहेगी जहां इसके बोलने की वजह से इसको प्रमोशन मिलेंगे, या फिर इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से इसको कहीं ना कहीं आगे जाने मिलेगा।
आप देखेंगे फेस जो होता है यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको अट्रैक्टिव एक फीचर फेस के अंदर देखने मिलेगा, या तो गुड लुकिंग होगा, बाल अच्छे होंगे, सम और दी अदर अट्रैक्टिव फीचर यू विल सी ऑन द फेस, डिपेंड्स अपॉन द प्लैनेट। अगर यहाँ पर मंगल दूसरे भाव के अंदर आकर बैठ गया तो आप देखेंगे कि आंखें बहुत ज्यादा शार्प होंगी, छोटी आंखें होंगी। सूर्य अगर यहाँ पर आकर बैठ गया तो बाल उड़ने लग जाएंगे, बट एक अलग सी स्माइल होगी इसके फेस पे, और वो स्माइल ऐसी होगी जो आप देखेंगे कि राजा तो विकेड स्माइल देता है एक्चुअली सन इन द सेकंड हाउस। अभी यहाँ पर आप देखेंगे जुपिटर देखेंगे तो होठ बहुत ज्यादा पिंक होंगे, तो कोई ना कोई आपको एक फीचर यहाँ पर देखने मिलेगा। और स्पेशली स्वराशि राशि का बैठ गया तो यहाँ पर स्किन पर बहुत ज्यादा गुलाबी एक टेक्सचर देता है जुपिटर। शनि अगर यहाँ पर आकर बैठ गया तो आप देखेंगे फेस के ऊपर कुछ ना कुछ मोल होना या फिर कहीं ना कहीं कट आ जाना, अगर मंगल का वहां पर आस्पेक्ट पड़ गया तो डिपेंड करता है यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है। देखिए ये जो इंसान होता है कंपटीशन के थ्रू ही आगे बढ़ सकता है। विदाउट कंपटीशन अगर आपको लगता है सेकंड लॉर्ड इन द सेकंड हाउस कि आपको सक्सेस मिल जाएगा तो दिस इज इम्पॉसिबल। एनिमिटी फेस करनी पड़ती है और कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कंपटीशन करके ही आपको आगे का जो रास्ता है वो दिख पाता है। यहाँ पर फैमिली मेंबर्स की वजह से शादी के अंदर प्रॉब्लम आना, ये टिपिकल सास बहू का जो सीरियल होता है वो गोपी बहू वाला जो सीरियल है, सो आप देखेंगे फैमिली का नो स्पोकिंग होना मैरिज के अंदर और उसकी वजह से मैरिड लाइफ खराब होना। मैं इसलिए कहता हूं जब सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस के अंदर, तो आपकी शादी जब हो जाए तब अगर आपका कोई सिबलिंग है और अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो घर से थोड़े समय के लिए दूर चले जाना चाहिए। घर से दूर अगर आप जाएंगे तो आपकी थोड़ी सी फैमिली लाइफ स्टेबल होगी और फिर आप फिर से आ सकते हैं, या फिर एक कम्युनिकेशन में थोड़ा सा गैप मेंटेन करना चाहिए। स्पेशली आप देखेंगे अगर चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर खराब हो जाती है कुंडली के अंदर तो, और मेल के केसेस में कि इसकी वाइफ की और फिर मदर की नहीं बनेगी, स्टार्टिंग में बहुत अच्छी बनेगी बट जैसे जैसे टाइम आगे जाते जाता है उसके अंदर वो रिलेशनशिप खराब होते जाता है। तो ये आप फैमिली की वजह से मैरिज के अंदर प्रॉब्लम देखना ये आपको जरूर देखने मिलेगा। ये इंसान को अच्छी लॉन्जिटिविटी देता है, हाई प्रोफेशनल स्टेटस देता है कहीं ना कहीं। और आप देखेंगे कि अगर सेकंड हाउस में सेकंड लॉर्ड बैठा हुआ है और अगर बहुत ज्यादा मेलिफिक एस्पेक्ट है और साथ में अष्टम स्थान भी खराब हो जाए तो आप देखेंगे ऐसा इंसान पैसा तो बहुत कमाता है बट फिर ये फैमिली को पैसा नहीं देता, फिर ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता। देखिए अष्टम स्थान का यहाँ पर अच्छा होना जरूरी है अगर फैमिली में पैसा देना है तो। अगर अष्टम स्थान यहाँ पर खराब हो जाएगा तो ऐसा इंसान सोचेगा कि चलो अभी मैंने इतना जमा कर लिया और फिर इसी पैसे को लेकर फॉरेन निकल के आया, फिर कहीं और निकल गया। देखिए सेकंड लॉर्ड जब सेकंड हाउस में होता है तो ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि इंसान फॉरेन नहीं जा सकता। इंसान फॉरेन जा सकता है अगर वो अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ले तो। और अगर अष्टम स्थान खराब हो जाए तो वो कर्म ही नहीं लिखा फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने का, तो वो फॉरेन चले जाता है फिर। देखिए ऐसे बहुत सारे मैंने केसेस देखे जहां पर बच्चा बहुत अच्छा पैसा कमा रहे बट माँ बाप घर पे भूखे हैं, तो ये बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है। तो बोल नहीं सकते इसके बारे में, बट सेकंड लॉर्ड इन द सेकंड हाउस वाले केसेस में मैंने ऐसे देखा है कि अष्टम स्थान अगर कुंडली का खराब हो जाए, पैसा तो बहुत कमा रहा है इंसान बट घर पे पैसा नहीं भेज रहा है और खुद के उधर मजे चल रहे हैं। सो ये भी आपको एक सिनेरियो यहाँ पर देखने मिलेगा। सेकंड लॉर्ड इन थर्ड हाउस, अब आप देखेंगे सेकंड हाउस जो है वो आपके धन कमाने की क्षमता है और तीसरा भाव जो है वो एफर्ट्स का है। दूसरा भाव आपका धन कमाने की क्षमता डायरेक्टली आपके एफर्ट्स के साथ जुड़ चुकी है। आप देखेंगे ऐसे लोगों को पैसे कमाने के लिए एफर्ट्स डालने पड़ते हैं बहुत। आप ये वही लोग हैं जिनको काम करने के लिए भी ट्रैवल बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये रहते थाने के अंदर है और इनका ऑफिस होगा सीएसटी के अंदर, रेगुलरली मुंबई के अंदर 2 से 2.5 घंटा ट्रैवल करना लोकल ट्रेन में, घर से दूर जाना और दूर जाकर पैसे कमाकर फिर से घर में आना। सो ट्रैवलिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पार्ट बन जाता है। पैसे कमाने के लिए घर से दूर जाना पड़ता है और हो सकता है कि सेम ही शहर में रहते हो बट ट्रैवल बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। मतलब आप देखेंगे कि ये लोग अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर यूज करके जाते हैं। तो पहले ट्रेन लिया, फिर आपने रिक्शा लिया, फिर आपने कुछ और लिया, फिर आप ऑफिस जाकर पहुंच पाए। तो वो ऑफिस जाने का डिस्टेंस होगा वो बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप फॉरेन कंट्री में जाकर काम करें, बट यहाँ पर ये जरूर है कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस के अंदर। तो वो इंसान को एक इरिटेशन पैदा करता है। देखिए यहाँ पर 2 तरह के लोग होते हैं आप देखेंगे फॉरेन कंट्री के अंदर। एक ऐसा इंसान होता है जो डायरेक्ट काम नहीं करता, वो पढ़ाई करके इंटर्नशिप पर लग के फिर आगे अपनी जॉब करता है। और एक दूसरा इंसान होता है जो रेस्टोरेंट्स के अंदर काम करता है, बार्स के अंदर काम करता है, डेली वेजेस के ऊपर काम करना। आप देखेंगे ये दैट इज सेकंड लॉर्ड इन द थर्ड हाउस। जब आप डेली वेजेस पे काम करते हो, जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करते हो और वो ऑन साइट एफर्ट होता है, बैक ऑफिस का काम नहीं होता, यहाँ पर आपको ऑन साइट काम करना पड़ता है। तो जैसे रेस्टोरेंट के अंदर कोई वेटर, तो देखिए सेकंड लॉर्ड अगर मेलिफिक है और फिर थर्ड हाउस के अंदर बैठा है, सेकंड हाउस भी यहाँ पर खराब हो जाए या फिर सेकंड हाउस के अंदर मेलिफिक प्लैनेट्स आकर बैठ जाए, राहु केतु की एस्पेक्ट आ जाए, स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट आ जाए, आप देखेंगे ऐसे जो लोग होते हैं बोलने में कुछ ना कुछ दिक्कत देखने मिलती है, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम भी देखने मिल सकती है और ये लोग अपने आप को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। देखिए प्रॉब्लम आज के जमाने में क्या है कि इंसान दुखी क्यों है, क्योंकि वो अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है और जिसके वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत बार आप देखेंगे कई बार रिलेशनशिप सिर्फ टूटते हैं इस वजह से क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है दो लोगों के बीच में। उसी तरीके से आप देखेंगे जो मिसअंडरस्टैंडिंग का पार्ट है वो थर्ड हाउस से आप देखते हैं। तो सेकंड हाउस का मालिक जो आपकी स्पीच का है वो थर्ड हाउस के अंदर आकर बैठ गया, मतलब ऐसा इंसान जो होगा गलत जगह पे गलत चीजें बोलने के कारण लोग उसे मिसअंडरस्टैंड कर जाएंगे। अब हो सकता है इसके मन में इतना कोई खराब भाव नहीं है बट गालियां देगा ये मुंह से, तो आप देखेंगे कि एक लोगों को ऐसे लगा कि ये बहुत ज्यादा हार्श है। इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि दिल से तो ये सॉफ्ट होते हैं बट ये क्रिटिसाइज इतना खराब तरीके से करते हैं लोग, या इतनी फियर्स इनकी स्पीच होती है कि इनके उनके से रिश्ते भी टूट सकते हैं और फिर आगे जाकर इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने मिलती है।
देखिए यहाँ पर स्पीच को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए तीसरा भाव जो होता है वो आपके इमेच्योर मर्क्यूरी का होता है, राइट। मर्क्यूरी का एक स्टेज बाय स्टेज डेवलपमेंट आपको हॉरोस्कोप के अंदर देखने मिलता है। जहां पर भी वो प्लेस्ड है आपको एक डेवलपमेंट जरूर देखने मिलेगा मर्क्यूरी के अंदर। देखिए थर्ड हाउस का जो मर्क्यूरी होता है वो इमेच्योर मर्क्यूरी होता है, तब मर्क्यूरी एक बच्चा होता है, जेमिनाई का मर्क्यूरी, राइट। वही मर्क्यूरी सिक्स्थ हाउस के अंदर जाकर आप देखेंगे ऑफिस पॉलिटिक्स सीखता है, जीवन के साथ कैसे जीना है, एट द सेम टाइम लोगों से कैसे बचना है और अपने आप को प्रूव कैसे करना है, मर्क्यूरी इन द वर्गो। उसी हिसाब से जब यही मर्क्यूरी नाइन्थ हाउस के अंदर आ जाता है सैजिटेरियस में, दिस मर्क्यूरी कन्वर्ट्स हिमसेल्फ इनटू अ जुपिटर। यही बुध जो है वो गुरु बन जाता है नवम भाव के अंदर जाके, और फिर गुरु जो है वो 12वें भाव में जाके सैल्वेशन होता है। सो मर्क्यूरी में और जुपिटर में फर्क ही इतना है कि वो ट्रांजिशन का एक फेज है, राइट। सो दिस इज जस्ट द फेज ऑफ ट्रांजिशन। थर्ड हाउस के अंदर अगर देखेंगे तो वहां पर इमेच्योर मर्क्यूरी की बहुत जबरदस्त एनर्जी आपको देखने मिलेगी। तो सेकंड हाउस का मालिक जब थर्ड हाउस के अंदर आके प्रोमिनेंटली प्लेस्ड हो जाएगा, आप देखेंगे कि इनकम तो होगी बट इनकम के साथ साथ फ्लक्चुएशंस भी बहुत ज्यादा आपको देखने मिलेंगे। इनके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी ये होती है कि ऐसे बिजनेसेस के अंदर काम करें जहां पर कमीशन बेस्ड हो काम। जैसे कि आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी बेचना, कि इतनी प्रॉपर्टी अगर आप बेचेंगे तो आपको इतना % उसका कमीशन मिलेगा। उसी तरीके से कोई ना कोई प्रोडक्ट्स बेचना, कहीं भी ऐसा काम करना कि जहां से आप इनकम कमा सको कमीशन के बेसिस पे, बिकॉज नाउ योर अर्निंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर एफर्ट्स। जितना एफर्ट्स डालोगे उतना ज्यादा आप इनकम पाओगे। देखिए तीसरा भाव एक ऐसा भाव है कुंडली के अंदर जो हमेशा डेवलप होते जाता है। हमेशा आप देखेंगे ये कभी नीचे नहीं आएगा, इनकी इनकम बढ़ती जाएगी, भले ही स्लो बढ़े बट आप ग्रेजुअली इसको बढ़ते हुए देखेंगे। ऐसा इंसान देखेंगे सेकंड हाउस का मालिक जब थर्ड हाउस के अंदर होता है तो इसके फेस स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे करके इंप्रूव होते जाता है। आप देखेंगे कि बचपन में अच्छा नहीं दिखता था बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है ये हैंडसम होते जा रहा है या फिर ये लड़की बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होते जा रही है, बिकॉज थर्ड हाउस इज ऑलवेज डेवलपिंग हाउस। ये इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। तो मैं हमेशा ऐसे लोगों को कहता हूं कि कमीशन बेस्ड बिजनेसेस में काम कीजिए साइड बाय साइड। अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हैं जहां पर आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है तो कमीशन बेस्ड बिजनेसेस के अंदर काम कीजिए। थर्ड हाउस का जो आपका मालिक है वो इंटरनेट का ही मालिक है, तो ड्रॉप शिपिंग का काम हो गया, Amazon FBA का काम हो गया, जहां पर आप एडवर्टाइज करके काम कर रहे हैं, राइट। तो इंटरनेट का यूज कर सकते हैं आप कमीशन बेस्ड बिजनेसेस के लिए, अगर यहां पर राहु का एस्पेक्ट हुआ तो डिफरेंट प्लैनेट्स पे यहां पर डिपेंड करता है कि क्या प्लैनेट के साथ थर्ड हाउस के साथ योग बन रहा है। पैसा आप कमा सकते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी पैसा भी बढ़ता जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी डीलर्स के अगर आप हॉरोस्कोप्स देखेंगे कुंडली के अंदर, आप देखेंगे कि थर्ड हाउस का और नाइन्थ हाउस का आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग संबंध देखने मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर प्लैनेट्स की बात करें तो तीसरे घर के अंदर मंगल आकर बैठ के यहां पर और सैटर्न यहां पर एस्पेक्ट कर ले, प्रॉपर्टी डीलर का बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उसी तरीके सैटर्न अगर थर्ड हाउस के अंदर है, मंगल इसको एस्पेक्ट कर ले या फिर जुपिटर एस्पेक्ट कर ले, बहुत अच्छे तरीके से लोग प्रॉपर्टी सेल करते हैं। इन लोगों के पास अगर प्रॉपर्टी आप बाय भी करेंगे ना तो आपको प्रॉपर्टी के अंदर फायदा देखने मिलेगा, क्योंकि तीसरे भाव के अंदर मंगल कारक होता है। तो मंगल से रिलेटेड अगर आप काम करें जिसके अंदर एफर्ट्स भी लगता हो और अगर मंगल ऑफकोर्स पॉजिटिव है कुंडली के अंदर तो आप देखेंगे कि आप ग्रो हो रहे हैं। उसी तरीके से तीसरे भाव के मालिक को देखिए, सेकंड हाउस का मालिक थर्ड हाउस के मालिक के साथ किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर राहु कनेक्ट हो रहा है तो ऑनलाइन जाकर काम कीजिए, जुपिटर कनेक्ट हो रहा है तो ऑनलाइन जाकर टीचिंग कीजिए। जो भी प्लैनेट यहां पर कनेक्ट हो रहा है उस कनेक्शन को देखना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। बट बेसिक पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि आप वो काम कर सकते हैं जहां पर कमीशन आपको मिलता हो। एक और प्रोमिनेंट पॉइंट आपको देखने मिलेगा कि जो बड़े डिसीजंस होते हैं लाइफ के वो थोड़े से इमेच्योरली लिए जाते हैं और जो छोटे डिसीजंस होते हैं उसको लेने में बहुत टाइम लगाया जाता है। तो फॉर एग्जांपल जॉब जब चेंज कराना था फास्ट जॉब चेंज कर दिया एकदम ज्यादा बिना सोचे समझे, और एक हॉलीडे पे जाना है जिसके लिए साल साल भर तक विचार चल रहा है। आपको ये वाली एक पॉसिबिलिटी देखने मिलेगी। एक हेयर कट कराने बंदा गया जिसके लिए 500 रुपए लग रहे हैं बट वो रिक्शा में फिर से घर पे नहीं आएगा क्योंकि वो सोचेगा कि अभी 20 रुपए में यहाँ पर खर्च ना कर दूं। तो आप देखेंगे इम्बैलेंस ऑफ मनी और नॉट राइट इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी की वजह से यहाँ पर इनको प्रॉब्लम देखने मिलता है। मदर और फादर जो होते हैं वो अपनी लाइफ के अंदर हसल करके पैसा कमाते हैं तो इनको हसलिंग का अंदाजा होता है, बट बिकॉज ऑफ डिसमैनेजमेंट ऑफ मनी कह सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी आप कह सकते हो या फिर मिस इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी ये लोग लॉसेस देखते हैं। मैं जरूर कहूंगा कि अगर सेकंड हाउस का मालिक तीसरे घर के अंदर बैठा है तो लोन लेकर घर ना लीजिए, और अगर आप लोन लेकर घर ले भी रहे हैं तो टर्म्स और कंडीशंस यहां पर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक प्रॉब्लम बनती है आप बिना सोचे समझे अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट साइन कर लिया तो वो डॉक्यूमेंट का आपको हर्जाना फिर बाद में भुगतना पड़ सकता है। सेकंड लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, अब आप देखेंगे ये एक बहुत ज्यादा लग्जरियस प्लेसमेंट है। यहाँ पर इंसान को इनहेरिटेंस भी मिलता है, घर की तरफ से रिसोर्सेज भी मिलती है, सारा कुछ यहाँ पर एक इजी लाइफस्टाइल हो जाता है। ऐसे इंसान को फैमिली के बाहर नहीं जाना पड़ता। देखिए कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। सेकंड हाउस जो होती है वो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है और फोर्थ हाउस जो है वो आपकी खुद की फैमिली जिसके साथ आप घर के अंदर रहते हो, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसे इंसान के पास फैमिली के अंदर ही सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे। अभी फॉर एग्जांपल ऐसे इंसान को कपड़े का बिजनेस शुरू करना है तो पता चला कि इसके मामा जो है वो कपड़े के मैन्युफैक्चरर है, तो मामा के पास ही चला गया, मामा ने ही कॉन्टैक्ट दे दिया और फैमिली के अंदर ही यहाँ पर काम हो गया। सो जरूरी नहीं है कि आपकी फैमिली बहुत ज्यादा रिच हो, बट आपके एक्सटेंडेड फैमिली से आप रिसोर्सेस लेकर काम शुरू कर सकते हैं और फिर वो काम सक्सेसफुल हो जाए। तो इजीली रिसोर्सेस मिल पाना, इनको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता चीजों के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर
कोई बंदा कुछ डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए उसको लगेगा सॉफ्टवेयर के बाद उसको इंजीनियर्स हायर करने पड़ेंगे, उसको बहुत कुछ और करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा सही लोगों को हायर करना। बट आप देखेंगे ऐसे इंसान का एक कॉन्टैक्ट होगा फैमिली में जिसकी कहीं ना कहीं पहचान होगी और उसके वजह से उसने इंजीनियर्स हायर कर लिए। सो ऐसे टाइप का आपको कुछ सेटअप यहाँ पर देखने मिलेगा। मदर से ऐसा बंदा क्लोज होता है। मदर जो होती है इसको लाइफ में हर चीज़ के अंदर हेल्प करती है और मदर की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको देखने मिलेंगी। देखिए हम 4-5 बच्चे होते हैं और 4-5 बच्चों के अंदर से वो एक बच्चा होता है जो मदर का फेवरेट होता है। आप देखेंगे दैट इज सेकंड लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, मदर के थ्रू बहुत कुछ मिलना। एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये बनती है कि हो सकता है कि ऐसे बच्चे का कोई मामा ना हो और जिसकी वजह से नाना की सारी प्रॉपर्टी मदर की तरफ से इसको भी मिल जाए। तो सिर्फ पेरेंटल साइड से प्रॉपर्टी नहीं है, मैटरनल साइड से भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी दिखाता है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, स्पेशल एक्सेप्शन जिसे हम कह सकते हैं। कैप्रिकॉन लगन के अंदर अगर आप देखेंगे तो शनिदेव चौथे भाव में आकर बैठते तो नीच राशि के अंदर बैठ जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉब्लम होता है, फैमिली की तरफ से इनहेरिटेंस मिलने के अंदर घर से दूर जाना पड़ता है, फैमिली डिसरिस्पेक्ट करती है, सूर्य की स्थिति खराब हो जाए तो फादर यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो कैप्रिकॉन लगन के अंदर यहाँ पर आपको मेजर प्रॉब्लम्स देखने मिलती है। अदर देन दिस स्पाइसिस लगन के अंदर भी अगर चौथे भाव में मंगल आकर बैठे तो भाव वाइज वो नीच राशि के हो जाते हैं, तो प्रॉपर्टी तो बड़ी मिलती है। बट यहाँ पर देखेंगे चेस्ट के इशूज होना, कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल के इशूज होना, आपको जरूर देखने मिलेगा। चेस्ट और कोलेस्ट्रॉल के जो इशूज है ये सेकंड लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस आपको सभी के अंदर देखने मिलेगा। बट इन द केस ऑफ पाइसेस ये बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर का भी इशूज दे सकता है। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स यहां पर देता है, बट ओवरऑल एंजॉयमेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ये एक लव मैरिज के लिए भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल सप्तम स्थान का मालिक अगर किसी तरीके से नक्षत्र वाइज पंचम स्थान से कनेक्ट हो जाए और दूसरे भाव का मालिक भी चौथे भाव पे कहीं ना कहीं से एस्पेक्ट डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्वेरियस लगन की कुंडली बन गई और सेकंड हाउस का मालिक सेकंड हाउस के अंदर ही बैठा है जो कि शनिदेव बन गए, बट वो तीसरी एस्पेक्ट जो है अपनी वो फोर्थ हाउस के अंदर डाल रहे हैं और सेवंथ हाउस का मालिक फिफ्थ हाउस के साथ कनेक्ट हो गया। देखिए लव मैरिज का कॉम्बिनेशन यहां पर बन जाता है क्योंकि सेकंड हाउस इज समवेयर कनेक्टेड टू द फोर्थ हाउस एंड सेवंथ हाउस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द फिफ्थ हाउस। तो ऐसा कुछ कनेक्शन अगर कुंडली में बने तो वो लव मैरिज को प्रमोट करता है और फिर ऐसा इंसान का हमेशा रवैया ही ऐसा होगा कि मैं लव मैरिज करूं नहीं तो मैं मैरिज ना करूं। तो आप देखेंगे कि जब भी अरेंज मैरिज भी होने वाली होगी तो वो बोलेगा मैं तुरंत शादी नहीं करूंगा, एटलीस्ट आई वांट 6 months 1 year। तो आपको वो एक तरीके का देखने मिलेगा बिकॉज व्हाट हियर ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट इज कि सेकंड हाउस का मालिक फोर्थ हाउस के साथ कंपैटिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। उसका टेंशन ही ये रहता है कि क्या मेरी स्पाउस का मेरे फैमिली के साथ जम पाएगा या नहीं जम पाएगा। कॉलेज खत्म होने के बाद आप देखेंगे कि हम सारे दोस्त एक दूसरे को पूछते होते हैं कि अभी आप आगे क्या करने वाले हो, वेदर यू आर गोइंग टू डू अ जॉब, बिजनेस या फिर स्टार्टअप। हम लोग ऐसे सवाल पूछ रहते हैं। कोई ना एक बंदा होता है जो बोलता है कि मैं मेरे फादर के गले पे जाकर बैठूंगा। दैट इज सेकंड लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लग्जरी जो है वो लाइफ का एक हिस्सा बन के मिलती है और ऐसे लोगों को कहीं काम ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ता, बट उनको बेसिक काम पहले से ही हाथ में आ जाता है। इसके और भी कॉम्बिनेशन है फैमिली बिजनेस कंटिन्यू करने के, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशंस। देखिए यहाँ पर आपकी फैमिली से अगर नहीं बन रही है सेकंड लॉर्ड फोर्थ होने के बावजूद भी आपके फाइनेंसेस डिफिकल्ट हो जाएंगे, आपकी मैरिज भी यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाएगी। इसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। तो देखिए अगर सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस के अंदर है इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ तो फैमिली से मिला है, भले ही आपकी बनती ना हो बट कुछ ना कुछ मिला है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा जो इंसान है इसका अपने फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो ये फादर के साथ वर्क प्लेस पे जा रहे हैं बट वहां पर वर्क प्लेस पर यहाँ पर जम नहीं पा रही। तो देखेंगे आपके कौन सा प्लैनेट यहाँ पर सेकंड लॉर्ड बनकर फोर्थ पे बैठा हुआ है और कौन सा प्लैनेट यहाँ पर अफ्लिक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर केतु अफ्लिक्ट कर रहा है फोर्थ हाउस को, तो अपने घर पे एक डॉग को लेकर आइए, राइट। तो आपने केतु के सिग्निफिकेशन को यहां से निकाल दिया। अगर यहां पर राहु अफ्लिक्ट कर रहा है तो अपने घर के अंदर एक बर्ड पालना शुरू कर दीजिए। तो हियर व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि जो प्लैनेट आपके फोर्थ हाउस को अफ्लिक्ट कर रहा है हम उस प्लैनेट से रिलेटेड उसे रहने के लिए जगह दे रहे हैं, तो हम फोर्थ हाउस के सिग्निफिकेशन उस प्लैनेट के साथ शेयर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सो दिस इज जस्ट लाइक बिजनेस। अभी आप देखेंगे फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी आपके फोर्थ हाउस के अंदर आकर बैठा है और फिर वो अफ्लिक्टेड कंडीशन के अंदर है सेकंड हाउस का लॉर्ड आकर। आप देखेंगे आपके पास अगर घर के अंदर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है तो आपको कुछ नहीं करना कि ऐसे बच्चे ढूंढने हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत गंदे कंडीशन में रहते हैं, उनको आप लेकर आइए, उनको अपने घर में रखने की ये दीजिए और उनसे बहुत कम रेंट लीजिए या फिर उनसे ऐसा निग्लिजिबल रेंट लीजिए जहां पर उनको ऐसा प्रेशर फील ना हो। आप देखेंगे आपके फोर्थ हाउस की चीजें धीरे धीरे कर बेटर होने लगेंगी। तो जो भी प्लैनेट फोर्थ हाउस के अंदर बैठा है सेकंड हाउस का लॉर्ड बनकर, उससे रिलेटेड सिग्निफिकेशन के अंदर आप कुछ प्रोवाइड करेंगे होमली नेचर का। आप देखेंगे दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड रेमेडीज। एक कुंडली थी, एक प्रॉपर्टी डीलर थे, आज से 1.5-2 महीने पहले की बात है, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अटके हुए थे एंड आप देखने बहुत ज्यादा एक हट्टी बंदा नहीं होता कि जो किसी की भी नहीं सुनता। आप देखेंगे उनको सिर्फ एक सिंपल रेमेडी बताई थी कि फोर्थ हाउस के अंदर यहाँ पर सैटर्न बैठे थे, डेबिलेटेड सैटर्न, कैप्रिकॉन लगन की ही कुंडली थी, प्रॉपर्टी का बड़ा काम था उनका। इनको सिर्फ इतना सा बोला कि आप एक काम करो, अपने घर के आसपास जो भी एक एरिया के अंदर जो भी भिखारी होते हैं, जो भी सोते हैं, उनको सिर्फ आप अपने एक फ्लैट की चाबी दे दो। उनकी कोई तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉर्थ प्लेक्सिस कुछ तो बन रहा था। सो व्हाट दे बेसिकली डिड इज कि एक चाबी उनको दे दी। उनका जो केयर टेकर था उनको बोला कि आप रात को सिर्फ अपने घर के अंदर आकर सो सकते हो और फिर रात जैसे हो जाएगी सुबह फिर उनको फिर से घर से निकाल दिया। बट एवरी नाइट ये 3 महीने के लिए उन्होंने किया कि घर के नीचे जितने भी गरीब लोग थे जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं सोना, जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, उनको अपने घर के अंदर लाकर ये किया। तो आप देखेंगे
जब 1 नंबर की राशि यहाँ पर आ गई तो ये रेमेडी किस तरीके से डिराइव हुई मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो 1 नंबर की राशि हो गई, यहाँ पर मंगल आ गया, तो अभी हमें सैटर्न को नेगेट करने के लिए किस चीज को यूज करना है, मंगल को यूज करना है। सैटर्न किन चीजों का कारक है, आपसे जो सबॉर्डिनेट है उनका। तो आप देखेंगे जब वो दोनों चीजों का एक तरीके से मिलन हो गया यहाँ पर, तो वो रेमेडी की तरह काम किया। आप देखेंगे जो भी प्रॉपर्टी के अंदर पैसा हुआ अटका था, जो भी काम नहीं हो रहा था, धीरे धीरे सारे काम बनने लग गए। तो इसी तरीके से जब आप एक चीजों से दूसरी चीजों को मिलाते हो तो यहाँ पर एक रेमेडी निकल कर आती है। उसी तरीके से जो भी प्लैनेट आपके 4th हाउस के अंदर बैठा है, जो अफ्लिक्टेड कंडीशन में है, आपको उससे रिलेटेड रेमेडी करनी है और जो हाउस है उससे रिलेटेड सिग्निफिकेशन आपको देने हैं। ऐसे लोगों की जो स्पीच होती है आप देखेंगे बहुत ज्यादा पीसफुल होती है, येट अट्रैक्टिव एंड अथॉरिटेटिव। अभी आप देखेंगे मोदी जी की स्पीच को, तो कुछ ऐसा गलत नहीं बोलेंगे मुंह से, कभी किसी को गाली नहीं देंगे, बट एट द सेम टाइम आपको एक अथॉरिटी भी देखने मिलेगी। ये आपको हर एक सेकंड लॉर्ड 4th हाउस के अंदर आपको जरूर ट्रेड देखने मिलेगा। अनलेस एंड अनटिल प्लैनेट एक्सट्रीम मेलिफिक होकर बैठ गया तो ये इंसान गलत बोल सकता है। यहाँ पर किसी को अगर फ्री में अपने घर में नहीं रहने दे सकते या फिर आप वो बड़ी रेमेडी नहीं कर सकते, तो एक छोटी रेमेडी जरूर कीजिएगा कि बहुत सारा खाना लीजिए और खाना लेकर डोनेट कीजिए। यहाँ पर जब आप खाना डोनेट करेंगे ना, जस्ट डोनेट इट विद अ स्माइल। एक स्माइल दीजिए, सामने वाले को एहसास कराइए कि यहाँ पर कि उसके पेरेंट्स अगर यहाँ पर होते तो उसके लिए क्या करते। अगर आप ऐसा एहसास किसी को भी दे पाए तो आप देखेंगे 4th हाउस के लिए बहुत अच्छी रेमेडी होगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मर्क्यूरी जब 4th हाउस के अंदर होगा तो ऐसे लोगों को ऑर्फनेज कंटिन्यूसली विजिट करना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली मर्क्यूरी के कारक तत्वों को पकड़ रहे हो, एट द सेम टाइम आप फूड जो 2nd हाउस का कारक तत्व है दोनों को मिला दिया, ऑर्फनेज और फूड को, और आप वहां पर जाकर खाना दे रहे हो एंड उनको आप आश्वासन दोगे कभी भी कुछ भी होगा तो वी आर देयर फॉर यू। तो आपने एक मदरली फीलिंग भी दी, एक होमली फीलिंग भी दी। सो दीज आर द वे रेमेडीज आर डिजाइंड। अगर आप प्लैनेट्स को देखकर रेमेडीज इस तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके हाउस के नेगेटिव एनर्जीज यहां पर कम होती जाएंगी। 2nd लॉर्ड इन 5th हाउस, अब आप देखेंगे ये बहुत अच्छा लकी कॉम्बिनेशन है फॉर अर्निंग अगेन द फास्ट मनी थ्रू स्टॉक मार्केट एंड थ्रू क्रिप्टो एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। देखिए पंचम भाव जो है वो कहीं ना कहीं आपके लक का है, तो यहाँ पर पैसे कमाने के लिए लक आपका बहुत ज्यादा साथ देता है। आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं जो पहली बार में जॉब अप्लाई करते हैं, उनको पहली जॉब मिल जाती है, तो इनके लिए चीजें और रिसोर्सेज फाइंड करना बहुत ज्यादा ईजी हो सकता है। अभी यहाँ पर फैमिली के भी रिसोर्सेज हो सकते हैं और ये एक्सटर्नल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, तो इनको एक्सटर्नल हेल्प हमेशा मिलती रहती है। देखिए अगर दूसरे भाव का मालिक पंचम भाव में आ जाए और पंचम भाव का मालिक किसी भी तरीके से 11वें भाव से अगर कनेक्ट कर जाता है तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है स्टॉक मार्केट के थ्रू पैसा कमाने का। तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट करके आप जरूर पैसा बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रोमिनेंट ट्रेट आपको देखने मिलेगा कि अगर आप रिलेशनशिप में स्टेबल हैं, जैसे कि मैं आजकल के जेनजी रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रहा हूं जो लड़की और लड़का मिलते हैं और 1-2 महीना चल के जिनका ब्रेकअप हो जाता है, वो नहीं, बट जो सीरियस रिलेशनशिप्स में होते हैं किसी के साथ और जो 1-1.5 साल से ज्यादा जिनका चलता है, आप देखेंगे जैसे जैसे रिलेशनशिप अच्छा होता जाता है, फैमिली के साथ रिलेशनशिप आपको थोड़ा अप एंड डाउन यहाँ पर देखने मिलेगा। तो एक वाइस वर्सा इफेक्ट आपको जरूर देखने मिलता है। चाइल्ड बर्थ के लिए प्रॉब्लम देता है, लेट चाइल्ड बर्थ देता है या फिर कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन देता है, आपको डॉक्टर के पास वहां पर जाना पड़ सकता है। और बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप होती है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी अप एंड डाउन देखने मिलती है। इनिशियल स्टेज पे ऐसे इंसान को लगता है, मेल और फीमेल कोई भी, उनको ऐसा लगता है कि इनका बच्चा जो है 2nd लॉर्ड इन द 5th हाउस वाले का जो बच्चा है करेगा कि लाइफ में ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा या फिर एक स्टेबिलिटी देखने नहीं मिलेगी। आप देखते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन में बहुत ज्यादा एक टैलेंटेड नहीं होते या फिर नंबर्स लेट सीखते हैं, बोलना लेट शुरू करते हैं, बट सडनली वो एक एज के बाद जाकर ग्रो होने लग जाते हैं और फिर एक्सपोनेंशियल ग्रो करते हैं। 2nd लॉर्ड इन द 5th हाउस के बच्चे भी ऐसे ही होते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने मिलती है एक उम्र के बाद, बट बचपन में ऐसे लगता है कि ये कर नहीं पाएंगे, बट आगे जाकर लेटर स्टेज पे वो सक्सेसफुल होते हैं। प्रॉब्लम इधर सिर्फ ये है कि 2nd हाउस का मालिक जो है वो जब 5th हाउस के अंदर आकर बैठ जाए तो ये बच्चों के साथ रिलेशनशिप खराब करता है। एक बहुत अच्छा रेमेडी जो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि ऐसे लोगों को अपने बच्चों को फॉरेन कंट्री भेज देना चाहिए, पढ़ने के लिए अब्रॉड भेजना चाहिए, हॉस्टल्स में भेजना चाहिए, अपने से थोड़ा सा दूर भेजना चाहिए। देखिए क्या होता है कि लगाव बहुत ज्यादा होता है। बहुत ऐसे केसेस देखे गए कि जहां पर बच्चों को अपना फैमिली बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना होता, दैट इज 2nd लॉर्ड इन द 4th हाउस। फादर का बिजनेस सेटल्ड है, लक से फादर ने बिजनेस बनाया हुआ है, फादर के पास रेडी क्लाइंट्स पड़े हुए हैं, बट बच्चा जो है अभी उसको बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना और उसको अपना पैशन कंटिन्यू करना है। देखिए वो एक टसल चलते रहेगा फैमिली में और 5th हाउस के अंदर। 2nd हाउस जो है वो आपके रिसोर्सेज का है, आपके पास क्या है, आपके पास क्या नहीं है, और 5th हाउस जो है वो आपके बच्चे का है, वो क्रिएटिविटी का है। क्रिएटिविटी और पैसा यहाँ पर इन दोनों के अंदर टसल, तो हो सकता है कि बच्चा जो है उसको आपका फैमिली बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है। तो अगर आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट कुछ अलग है तो फोर्स नहीं करना चाहिए, यहाँ पर उस चीज को एक्चुअली देखना पड़ेगा चार्ट के अंदर कि बच्चे की कुंडली में क्या योग बन रहा है। नहीं तो आप ज्यादा फोर्स करेंगे तो फिर बच्चे आपसे दूर भी जाते हैं। एक बहुत अच्छी रेमेडी ये है कि बच्चों को आप अपने आप ही घर से दूर भेज दीजिए, अब्रॉड भेज दिए थोड़े टाइम के लिए, तो वो चीजें बैलेंस हो जाती है। कोर्ट केस, लिटिगेशन, एनिमिटी, आप देखेंगे इन सारी चीजों के लिए 2nd लॉर्ड इन द 5th हाउस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स। यहाँ पर हर एक चीज में इनको जीत दिलाने की कोशिश करता है और आगे रखता है, मतलब एनिमीज इन पर हावी नहीं हो पाते हैं। आप देखेंगे ऐसा इंसान जो होता है बहुत ज्यादा एफ्लुएंट होता है, पैसा बहुत ज्यादा होता है, ऑपुलेंस होता है, काफी अच्छा वो अपने जीवन के अंदर अचीव कर पाता है। आप जरूर देखेंगे कि जब 2nd लॉर्ड 5th हाउस के अंदर तो मैनेजरियल पोजीशन पे जल्दी से जल्दी पहुंच जाना, जहां पर अपने अंडर लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे इनके अंडर हमेशा लोग आपको काम करते हुए मिलेंगे, चाहे इनकी एक छोटी सी दुकान भी क्यों ना हो, एक ना एक एम्प्लॉय इनके नीचे होगा। तो वैसे टाइप का एक सर्वेंट मिलना या फिर आप कह सकते हैं कि कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड मिलना यहाँ पर पूर्व जन्म से आपको जरूर देखने मिलेगा।
सेकंड हाउस जो है वो आपके स्पीच का भी है, तो स्पीच के अंदर कोई ना कोई एक अच्छा एलिमेंट देखने मिला, जैसे कि स्पेशल एलिमेंट बीट बॉक्स हो सकता है, यहाँ पर मिमिक्री आर्टिस्ट के कुंडली में आपको एक कॉम्बिनेशन देखने मिल सकता है, एक्टर्स के कुंडली के अंदर देखने मिल सकता है समथिंग स्पेशल रिगार्डिंग द स्पीच। और अगर यहाँ पर सेकंड हाउस के अंदर भी कोई अच्छा प्लैनेट आकर बैठ जाए तो ये बहुत अच्छा सिंगर भी इंसान को बना सकता है। स्पेशली रादर मैं कहूँ कि एक टिपिकल वे के जो सिंगर होते हैं, जो एक टिपिकल जॉनर के अंदर गाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि कुमार सानू की एक आवाज है नाक से, तो वो एक जॉनर वाली आवाज है, राइट। तो वैसे जो एक आवाज होती है, जो एक स्पेशलिटी जिसके अंदर एक स्पेशल फैक्टर आपको जरूर देखने मिलता है, वैसी टाइप की आवाज देता है इंसान को। सेकंड लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस, अब आप देखेंगे ये एक ट्रिकी प्लेसमेंट हो सकती है, बिकॉज सेकंड हाउस जो आपके धन का भाव है वो आपके जॉब वाले हाउस के साथ, रोग ऋण और शत्रु के साथ जुड़ गया। तो ऐसे लोगों को तो मैं हमेशा कहता हूं कि पहले आप जॉब से शुरुआत करिए और फिर बिजनेस पे जंप कीजिएगा, पहले ही डायरेक्ट बिजनेस यहाँ पर नहीं करना है। दूसरी यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम देखने मिलती है, हमेशा ये लोग कहते हैं कि हमारा भरोसा बहुत ज्यादा टूटता है। तो देखिए इनकी एक आदत होती है कि ये रिटेल में नहीं होलसेल पे भरोसा करते हैं, और इनका होलसेल में भरोसा टूटता भी है। मतलब आप देखेंगे कि बिना सोचे समझे डॉक्यूमेंट साइन करके लोगों को पैसा दे देना, कहीं ना कहीं डिटेल्स और प्रूफ्स बराबर से कलेक्ट नहीं करना, ये सारी इनकी आदतें होती हैं, जिसकी वजह से इनकी एनिमिटी भी बढ़ती है, दुश्मनी भी बढ़ती है, और लोग पैसा खाकर इनका पैसा फिर से नहीं देते। देखिए कॉन्सेप्ट को समझना यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड हाउस का जो मालिक है आपके अर्निंग का, वो सिक्स्थ हाउस के अंदर जाकर बैठा है। मतलब पहला पॉइंट यहाँ पर कि आपको मेहनत से पैसा कमाना है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, अगर आप किसी को लोन पर पैसा दे रहे हैं तो इसका मतलब आपका सेम मोटिव क्या है, फ्री में तो पैसा दे नहीं रहे आप, तो आपने इंटरेस्ट खाने के लिए पैसा दिया। तो सिक्स्थ से सिक्स्थ पोजीशन जो है आपके गेन्स का पोजीशन, वहां पर आप देखेंगे कि सिक्स्थ हाउस से सिक्स्थ हाउस 11th हाउस होता है, तो 11th हाउस का और सिक्स्थ हाउस का वैसे भी यहां पर बन नहीं रहा है, तो सिक्स्थ से सिक्स्थ 11th चले गया। तो पहली बात वहां पर एक और आपको डाउनफॉल देखने मिलेगा कि इंटरेस्ट का पैसा आपको नहीं खाना चाहिए। उसके बाद अपने शक्ति स्थान को देखिए, सिक्स्थ हाउस के जो 7th पोजीशन के अंदर आता है वो आप देखेंगे 12th हाउस आता है। 12th हाउस ऑलरेडी देने का है, राइट। तो ना शक्ति स्थान आपको सपोर्ट कर रहा है, ना 11th हाउस जो कि नेचुरल कारक है आपके इंटरेस्ट मनी का, ना आपको वो सपोर्ट कर रहा है। और इसके अंदर गलती से 11th हाउस का लॉर्ड अगर खराब हो गया, कंबस्ट हो गया, या फिर लेस पावरफुल हो गया, तो आप देखेंगे प्रॉब्लम्स और कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो जब सेकंड लॉर्ड सिक्स्थ हाउस के अंदर हो, ऐसे लोगों को तो मैं जरूर कहता हूं कि इंटरेस्ट पर पैसा ना दीजिए, भरोसा ही मत कीजिए लोगों पर पैसे को लेकर। देखिए क्योंकि आप पैसा तो दे देंगे, बट वो पैसा आपके लिए एनिमिटी लेकर आएगा। और एनिमिटी देखिए, आज हम ऐसे दौर में रहते हैं कि पैसा हर एक चीज को खराब कर सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कुछ भी हो। आपको भी पता है पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, हम कलयुग में रहते हैं। तो आप किसी को पैसा दिया, फिर वो आपका बहुत अच्छा दोस्त था, बचपन का दोस्त था, वो आपको नहीं दे पाया, फिर आपको जरूरत पड़ गई, तो ऐसी सिचुएशंस यहाँ पर आप देखेंगे जरूर यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। अगेन आप देखेंगे कि 11th हाउस का मालिक है वो भी दोस्तों को एक्सटेंडेड आपके कॉर्पोरेट सर्कल को बताता है। तो कॉर्पोरेट सर्कल के अंदर किसी को लोन दिया, फिर उसने आपका पैसा फिर से रिटर्न नहीं किया, 11th हाउस आपके दोस्ती का भी है, तो आप देखेंगे लोन के वजह से एनिमिटी क्रिएट हो जाना और दोस्ती दुश्मन बन जाना। आप देखेंगे कि सिक्स्थ हाउस से जो 11th हाउस है वो 6-8 पोजीशन क्रिएट हो रही है, राइट। 11th हाउस इज 6 पोजीशंस अवे फ्रॉम द सिक्स्थ हाउस, एंड वाइस वर्सा अगर देखेंगे तो 11th हाउस 6 से देखेंगे तो 8 पोजीशंस दूर है, राइट। तो 6-8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो दोस्तों से भी यहां पर संभाल के रहना चाहिए आप लोगों को। इसीलिए यहां पर बेनिफिक्स अच्छा काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड जुपिटर बनकर सिक्स्थ हाउस में आपके बैठ जाए, तो ऐसा इंसान समझ ही नहीं पाता कि मेरे दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, और पैसे गवा बैठता है। बट यही अगर आप देखेंगे मेलिफिक्स आकर सिक्स्थ हाउस के अंदर बैठ गए, राइट, सेकंड हाउस के लॉर्ड मेलिफिक्स बनकर सिक्स्थ हाउस के अंदर आकर बैठ गए, और अगर यहाँ पर अल्ट्रा मेलिफिक इफेक्ट्स आ गए, मतलब राहु केतु भी साथ में आकर बैठ गए, काफी ज्यादा मेलिफिक एस्पेक्ट्स आ गया, तो आप देखेंगे उल्टा भी हो सकता है। अब नाउ ये जो लोग होंगे वो दूसरों का पैसा खा सकते हैं, कहीं ना कहीं दूसरों के लॉसेस से पैसा कमाना। फिर देखिए दो चीजें होती है यहां पर, इनको अलग अलग कॉन्सेप्चुअल वे में समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरों के लॉस से पैसा कमाना ये गलत बात नहीं है, क्योंकि ये प्रोफेशन का एक पार्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो वकील होते हैं, वकील कैसे पैसा कमाते हैं? जब कोई लिटिगेशन के लिए आपके पास आता है या फिर किसी का कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तभी तो वकील पैसा कमा पाएगा, राइट। तो वो उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए पैसे ले रहा है, बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम होगी तभी इंसान आपके पास आएगा। तो लॉयर्स का अच्छा काम हो सकता है, डॉक्टर्स का अच्छा काम हो सकता है, सीए का काम अच्छा हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम अच्छा हो सकता है, जज का काम अच्छा हो सकता है, कहीं ना कहीं भाईगिरी, गैंगस्टर और ये सब का भी आप कॉम्बिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं। सो इट कैन गो बोथ द वेज, राइट। अगर बेनिफिक्स यहाँ पर ज्यादा बैठे हुए हैं तो आपको भरोसा नहीं करना है लोगों पर। अगर मेलेफिक्स यहां पर ज्यादा बैठे हैं सेकंड हाउस का लॉर्ड बनकर, तो आपको दूसरों का पैसा नहीं खाना है, बिकॉज आप अगेन कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट कि सिक्स्थ हाउस से अगर सिक्स्थ हाउस देखेंगे तो 11th हाउस है, आपको आगे जाकर गेन्स में फिर दिक्कत होगी। सेकंड लॉर्ड इन 7th हाउस, अब आप देखेंगे ऐसा जो इंसान होगा बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड होगा और दूसरों की मदद करने वाला होता है। लोग बार बार इसका फायदा उठाते हैं तो भी ये दूसरों की मदद हमेशा करते रहता है। देखिए शादी के बाद आपको कोई ना कोई मेजर यहाँ पर चेंजेस देखने मिलेगा, या तो जॉब चेंज होगा, प्रोफेशन चेंज होगा, प्रोफेशन के अंदर कुछ नया आ सकता है, कोई नया वेंचर खुल सकता है, डिपेंड करता है प्लैनेट किस तरीके से प्लेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर शुक्र सेकंड हाउस का मालिक होकर सप्तम स्थान के अंदर बैठ गया, तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये एरीज लगन की कुंडली हो गई, तो यहाँ पर देखेंगे कि वाइफ जो होगी वो किसी बहुत ज्यादा खानदानी परिवार से आएगी या फिर रिच फैमिली से आएगी, और ये फैमिली के सपोर्ट की वजह से जो नेटिव है,
जिसका सेकंड लॉर्ड 7th हाउस के अंदर है, ये लड़के का पूरा स्टेटस बढ़ेगा और आगे जाकर ये और अच्छा करेगा। शादी के बाद कुछ ना कुछ मेजर चेंज आपको प्रोफेशन के अंदर और मनी के अंदर जरूर देखने मिलेगा। देखिए अब आपका सेकंड हाउस जो है आपकी अर्निंग कैपेसिटी पार्टनरशिप के साथ जुड़ गई है, तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि इंडिपेंडेंट बिजनेस नहीं करना चाहिए, किसी के साथ मिलकर काम करें। कहीं ना कहीं आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि काइंड हार्टेड होने की वजह से लोग इनका फायदा उठाते हैं और काइंड हार्टेडनेस वो प्रॉपर बिजनेस में चल नहीं पाती। तो कहीं ना कहीं अगर कुंडली के अंदर मर्क्यूरी अगर वीक हो जाता है ऐसे कुंडली के, तो बिल्कुल अकेले बिजनेस नहीं करना चाहिए, किसी के साथ काम करना चाहिए, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। देखिए बहुत अच्छा पैसा ये जीवन के अंदर कमाते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है लाइफ वैसे वैसे पैसा और बढ़ते जाता है। आप देखेंगे फैमिली जो होती है इनकी वो क्रिएट करती है प्रॉब्लम्स इनके मैरिड लाइफ के अंदर। अब इन द केस ऑफ बॉयज आप कह सकते हैं कि जो लड़की के फैमिली वाले हैं, स्पेशली लड़की के जो फादर है, उनका बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस होता है मैरिज के अंदर, जिसकी वजह से लड़का डिस्टर्ब रहता है। एंड इन द केस ऑफ वुमेन आप कह सकते हैं कि लड़की की जो मदर होती है उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है मैरिड लाइफ के अंदर। तो आप देखेंगे कि फैमिली के इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पर मैरिड लाइफ खराब होना। मैरिड लाइफ के लिए वैसे भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, पहला मैरिज सस्टेन करने में थोड़ी दिक्कत आती है, और अगर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो रहा है जुपिटर का तो ही पहली मैरिज सस्टेन करती है, नहीं तो पहली मैरिज में आपको या तो सेपरेशन देखने मिलता है या तो बहुत ज्यादा दूरी देखने मिलेगी। जैसे कि बंदा फॉरेन में रह रहा है, बंदी यहाँ पर रह रही है, फिर कम मिलना हो रहा है या फिर आना जाना कम है, आपको ये भी सिचुएशन यहाँ पर देखने मिल सकती है। तो सेकंड मैरिज ऑनवर्ड्स ये अच्छा हो सकता है, उसके लिए थर्ड हाउस को भी देखना पड़ेगा कुंडली के अंदर। बट फर्स्ट मैरिज यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्केप्टिकल देखने मिलती है बिकॉज ऑफ द फैमिली मेंबर्स एंड ओवरऑल सिनेरियो की तरफ से। हमेशा आपको एक ऐसी सिचुएशन लाइफ के अंदर देखने मिलेगी इन सिनेरियोस के अंदर कि या तो इसको अपने वाइफ को चूज करना पड़ता है या तो फैमिली को चूज करना पड़ता है। आप जरूर देखेंगे कि शादी के बाद ये लोग साथ में रह रहे हैं, बट घर में फिर कलेश के कारण दो भाइयों के बीच में से एक भाई होकर न्यूक्लियर फैमिली क्रिएट करता है। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन फॉर न्यूक्लियर फैमिली एज वेल। आपके लिए अच्छा भी है अगर दूसरे घर का मालिक सप्तम स्थान के साथ किसी भी तरीके से ज्वाइन हो जाता है, तो आपको अपने घर से दूर रहना चाहिए, तभी आपको मनी का सक्सेस भी मिल पाएगा और फैमिली का भी सुख मिल पाएगा। नहीं तो फैमिली का सुख यहाँ पर स्केप्टिकली होता है। तो हमेशा ये कॉम्बिनेशन इंसान को फॉरेन लेकर जाता है या फिर घर से दूर लेकर जाता है, जहां पर उनको सक्सेस मिल पाता है, और वो सक्सेस के बाद ये लोग मल्टीपल प्रॉपर्टीज बाय करते हैं, होमलैंड में भी और फॉरेन कंट्री के अंदर भी। तो प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा योग है, पैसे कमाने के लिए बहुत अच्छा योग है, सपोर्ट वाइफ के फैमिली से मिलने के लिए बहुत अच्छा योग है, स्पेशली फॉर मेल पर्सनालिटीज हियर। सो ओवरऑल फॉर मनी इट इज गुड, बट फैमिली लाइफ जो होती है ओवरऑल उसके लिए अच्छा सिचुएशन नहीं है। हेल्थ को ये खराब करता है, स्पेशली साइनस का प्रॉब्लम दे सकता है, कफ और कोल्ड का मेजर इश्यूज दे सकता है। यहाँ पर देखना पड़ेगा प्लैनेट कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मून अगर है प्लैनेट या फिर शुक्र अगर प्लैनेट है तो जरूर ये कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। सेकंड लॉर्ड इन 7th हाउस आप देखेंगे शनि देव जो है वो सप्तम स्थान के अंदर आकर एग्जॉल्ट होते हैं। यहाँ पर मैरिज के अंदर और मनी मैनेजमेंट के अंदर दोनों के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने वाइफ के साथ हैं तो आपको एक दायरा पता होना चाहिए कि इससे आगे मैं इससे बात नहीं कर सकता या फिर इससे आगे मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। मैं बहुत बार देखता हूं कि हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ अलग नामों से बुलाते हैं या फिर थोड़े डिसरिस्पेक्टफुल नामों से बुला सकते हैं, भले वो प्यार से बुलाएं, बट ये भी डिसरिस्पेक्ट यहाँ पर नहीं चलेगा। आप देखेंगे यहाँ पर शनि की एनर्जी आपको हाई देखने मिलेगी। वाइफ जो होगी वो थोड़ी सी एक डोमिनेटिंग भी हो सकती है, और यहाँ पर अगर ये कॉम्बिनेशन लड़कियों के अंदर पता है तो हस्बैंड भी यहाँ पर डोमिनेटिंग हो सकता है। तो एक दायरा बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप शनि को यहाँ पर ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे स्टेबिलिटी आएगी। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मनी मैनेजमेंट एज वेल एज इन योर मैरिड लाइफ। सेकंड लॉर्ड इन द 9th हाउस, अब आप देखेंगे ये एक अच्छी प्लेसमेंट है, यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप देखेंगे ऐसा जो इंसान होता है इसको नसीब से बहुत कुछ मिलता है, नसीब से पैसा मिलता है, तो सारी नीड्स इसकी फुलफिल होती हैं। डिजायर्स फुलफिल हो या नहीं हो वो बहुत डिपेंड करता है हॉरोस्कोप के अंदर, बट नीड्स बड़ी फुलफिल होती हैं। मतलब ऐसा इंसान अगर इमरजेंसी के अंदर है और इसको कोई फंड चाहिए तो जरूर कहीं ना कहीं से एक फंड अरेंज हो जाएगा। आप देखेंगे ऐसा इंसान एक ग्रुप का लीडर बन सकता है, बोलने में बहुत अच्छा होता है, और जितना ये धर्म की बातें करेगा, जो भी इसका धर्म है, जितना धर्म की बातें करेगा उतना आप लाइफ में इसको सक्सेसफुल होते हुए देखेंगे। बिजनेस और जॉब के अंदर हमेशा लक का कोई ना कोई फैक्टर इनके पास होगा। स्पेशली कोई सडनली बंदा आ गया और किसी ने कुछ ऑफर कर दिया, फिर उसके साथ आप ज्वाइन हो गए और फिर आप भी उसके साथ साथ बढ़ गए, ऐसे लक के इंस्टेंसेस आपको जरूर देखने मिलेंगे। फादर के साथ क्लोज रिलेशनशिप होता है, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर सैटर्न आकर बैठ जाए या फिर केतु आकर बैठ जाए, सन अफ्लिक्ट हो जाए, तो यहाँ पर अप्स एंड डाउन देखने मिल सकता है। बट ओवरऑल तरीके से अगर देखा जाए तो फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होता है, और फादर के डाउनफॉल में यही होता है नेटर जो अपने फादर की हेल्प करता है। तो आप बहुत बार ऐसा देखेंगे कि कुंडली के अंदर फॉर एग्जांपल सन अगर कमजोर हो गया है या फिर सन केतु के नक्षत्र के साथ जुड़ जाए और दूसरे भाव का मालिक अगर नवम भाव के अंदर आकर बैठ जाए, तो फादर की सिचुएशन नीचे जाती रहती है। बट ये जो नेटिव होता है ये फादर को सपोर्ट करता है। नाउ इफ बॉय और इफ अ गर्ल, यहाँ पर डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन बन रही है। तो जैसे सेकंड लॉर्ड इन द 4th हाउस आप कह सकते हैं ममाज बॉय, ऑल्सो ममाज गर्ल, सारे फेमिनिस्ट नहीं तो भड़क जाएंगे। तो सेकंड लॉर्ड इन द 9th हाउस, यहाँ पर फादर का एक रिलेशनशिप, सो इट इज फादर्स बॉय और फादर्स गर्ल आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। फादर का एक बहुत ज्यादा ब्लेसिंग होता है इस बंदे के साथ या बंदी के साथ। जरूर आप देखेंगे कि जितना फादर के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होता जाएगा उतना आपका लाइफ के अंदर पैसा बढ़ते जाएगा। फादर की ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा जो इंसान है वो हो सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर काम कर सकते, ट्रैवल से रिलेटेड काम करे, किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर की तरह काम करे, धर्म से रिलेटेड भी ये काम कर सकता है,
यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात को समझना कि आपकी जो स्पीच होगी वो आपके कैरेक्टर को यहाँ पर डिफाइन करेगी। आप अगर बहुत अच्छे हैं पर अगर आप अच्छा बोलना नहीं जानते तो लोग आपको गलत नजरिए से देखेंगे। इसीलिए सेकंड लॉर्ड जब 9th हाउस के अंदर होता है तो लोगों को धर्म की बातें करनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। एक बहुत अच्छी रेमेडी यहाँ पर यह है कि आप गालियां ना दें बिल्कुल भी। अगर आप गाली देना बंद कर दोगे, देखेंगे आपकी रिस्पेक्ट और आपका जो एक रुतबा है वो धीरे धीरे करके लाइफ में अंदर बढ़ते जाएगा। गवर्नमेंट के अंदर भी ऐसे लोग काम कर सकते हैं, धर्म के अंदर भी काम कर सकते हैं और कहीं ना कहीं हायर पोजीशंस पे काम करने वाले लोग होते हैं। देखिए यहाँ पर सेकंड लॉर्ड आपके धन का मालिक बनकर नवम स्थान के अंदर बैठकर तीसरे भाव पे एस्पेक्ट डाल रहा है, तो वो सेम सिचुएशन हो जाती है जब सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस के अंदर हो या फिर सेकंड लॉर्ड 9th हाउस के अंदर हो। ये आपको ट्रैवलिंग देता है पैसे कमाने के लिए। तो इनिशियल स्टेज के अंदर आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, बट जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाते हो, अनलाइक द सेकंड लॉर्ड इन द थर्ड हाउस, आपका ट्रैवलिंग कम होते जाता है, ट्रैवलिंग टाइम कम होते जाएगा। तो हो सकता है कि पहले ऐसा इंसान हो वो बहुत ज्यादा ट्रैवल करता हो पैसे कमाने के लिए, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाए तो उसको जॉब अपने घर के आसपास मिल जाए या फिर वो किसी बिजनेस के अंदर एंटर कर जाए जो उसके घर के आसपास हो या जितना ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। बट ट्रैवलिंग आपको यहाँ पर ये कंपोनेंट आपको फॉर श्योर देखने मिलेगा। सेकंड लॉर्ड इन द 10th हाउस, अब आप देखेंगे दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स फॉर करियर एनहांसमेंट एंड करियर डेवलपमेंट। अब आपका जो फेस वैल्यू है, आपकी फैमिली है, आप जिस तरीके से बोलते हैं वो डायरेक्टली आपके करियर के साथ जुड़ चुका है, वो डायरेक्टली आपके प्रोफेशन के साथ जुड़ चुका है। तो आप जरूर देखेंगे कि ऐसे जो लोग हैं जिनका सेकंड लॉर्ड 10th हाउस के अंदर होता है, इनको अपने प्रोफेशन के अंदर दिखना पड़ेगा बिकॉज दे आर द सेल्फ प्रोडक्ट। लोग इनको देखकर काम देंगे कि बंदे को जज करते हो आप, राइट। जैसे वो शार्क टैंक के अंदर लोग नहीं बोलते कि हम बिजनेस पर नहीं, हम जॉकी पर पैसा लगा रहे हैं, जो फाउंडर है उस पर पैसा लगा रहे हैं। आपको यहाँ पर सेम सिचुएशन देखने मिलेगी कि यहाँ पर बंदा बहुत तगड़ा होता है अपने बिजनेस को लेकर और अपने बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्टिंग से रिलेटेड बिजनेस, स्पीक से रिलेटेड बिजनेस, जैसे सिंगिंग का बिजनेस हो गया, मिमिक्री का बिजनेस हो गया, आप देखेंगे फैमिली बिजनेस को ग्रो करना, सेकंड हाउस आपके फैमिली का होता है, तो एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, डेवलपमेंट ऑफ द करंट फैमिली बिजनेस भी आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। बंदा जो होता है नोबल फैमिली से होता है, कहीं ना कहीं फैमिली का स्टेटस ऑलरेडी अच्छा होता है जो सपोर्ट करने मिलता है इसको आगे जाकर। बट यही वाइस वर्सा आप देखेंगे 10th लॉर्ड जब सेकंड हाउस के अंदर होगा तो फैमिली का स्टेटस अच्छा पहले होता है, फिर नीचे जाता है, फिर ये बंदा फैमिली के स्टेटस को ऊपर लेकर जाता है। बट इन द केस वेयर सेकंड लॉर्ड इज इन द 10th हाउस, आप देखेंगे फैमिली ठीक ठाक पोजीशन में होती है ऑलरेडी या फिर अपर मिडिल क्लास पोजीशन के अंदर होती है, सपोर्टिव होती है और हमेशा इस नेटिव को सपोर्ट करती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे ऐसे इंसान का पैसा भी बढ़ता जाता है। आप देखेंगे स्पीच यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है आपके करियर के अंदर। तो आप किस तरीके से बोल रहे हैं उसको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेकंड लॉर्ड सैटर्न बन के 10th हाउस के अंदर बैठ गया तो आप देखेंगे ऐसा इंसान जो होगा अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत गंदी बातें बोल सकता है, जैसे कि गालियां देना, किसी को गलत नामों से बुलाना। तो आप देखेंगे यहाँ पर मेलिफिक और बेनिफिक इफेक्ट आपको सेकंड लॉर्ड से यहाँ पर पता पड़ पाएगा। तो अगर आप अपनी स्पीच को इंप्रूव करेंगे, दिस इज वन ऑफ द रेमेडी एज वेल। अगर आप अपनी स्पीच को इंप्रूव करते जाएंगे, जैसे जैसे स्पीच को इंप्रूव करेंगे वैसे वैसे ये रेमेडी की तरह आपका प्रोफेशन भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है स्टमक रिलेटेड इश्यूज से, इंडिजेशन का, आई प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर हो सकती है। ऐसे इंसान को जल्दी चश्मा आ जाता है। आप देखेंगे जो बच्चे होते हैं जिनको 10th स्टैंडर्ड के पहले ही चश्मा आ जाता है, 10th और सेकंड हाउस का आपको जरूर कनेक्शन देखने मिलेगा। ऐसा इंसान लाइफ के अंदर एक ना एक मेजर इन्वेस्टमेंट गलत करने का पूरा पूरा चांस रखता है। देखिए सेकंड लॉर्ड जब 10th हाउस के अंदर होगा तो अब आपका कर्म और आपका पैसा का भाव है, दूसरा भाव, तो वो बहुत ज्यादा जुड़ गया है। इंसान अपने करियर प्रोफेशन के अंदर बहुत ज्यादा फोकस्ड होगा, बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक हो जाता है। और यहाँ पर अगर मंगल का एस्पेक्ट आ जाए, मंगल सेकंड लॉर्ड बन जाए, मंगल का कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अगर रिलेशनशिप बन जाए तो बंदा धैर्य नहीं रख पाता पैसे कमाने के अंदर और फिर वो फास्ट काम करने की कोशिश करता है। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर फंडामेंटल्स को देखेंगे यहाँ पर तो काल पुरुष कुंडली के अंदर 10वें भाव के मालिक शनिदेव बन जाते हैं। तो आप देखेंगे फास्ट पैसा कमाने के चक्कर में एक ना कोई गलत मेजर इन्वेस्टमेंट करना जिसकी वजह से लाइफ के अंदर आगे लॉसेस देखना। तो या तो गलत जगह पर प्रॉपर्टी बाय कर ली, कोई बिल्डर है जिसने आपको एक होल दे दी कि यहाँ पर मैं 50 लाख रुपए में तेरे को 2-3 BHK दे दूंगा। ऐसे लोग लालच में आ जाते हैं कि 50 लाख रुपया मिल रहा है, 50 लाख में 50,000 रुपए का रेंट मिलेगा, फटाफट पे कर दिया, फिर पता चला बिल्डर फेक है। ऐसे केसेस आपको जरूर देखने मिलेंगे सेकंड लॉर्ड जब 10th हाउस के अंदर होते हैं। तो फास्ट मनी के पीछे भागने के कारण लाइफ में रेंट पे करना या फिर उसका एक इंटरेस्ट पे करना, डेट पे करना, ये आपको जरूर देखने मिल सकता है। तो मेजर इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर आपको ध्यान देना चाहिए। इन द केस ऑफ सेकंड लॉर्ड इन द 10th हाउस, इनका जो भाई बहन होता है सिबलिंग का, यहाँ पर आपको हमेशा कुछ ना कुछ उनके प्रोफेशनल करियर में प्रॉब्लम देखने मिलेगी। जल्दी वो सेटल नहीं हो पाते और सक्सेस मिलने उनको टाइम लगता है। लेटर स्टेज में जाकर सक्सेस मिल सकता है। यहाँ पर आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी, हो सकता है कि ना भी मिले बट लेटर स्टेज में मिलता है जरूर। आप देखेंगे कि 30-32 की उम्र तक, 34 की उम्र तक जो जिनका सेकंड लॉर्ड 10th हाउस के अंदर उनके सिबलिंग्स सेटल नहीं हो पा रहे या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने मिलती है। देखिए ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आपके पैसे कमाने के लिए, बट ये फैमिली लाइफ के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। स्पेशली अगर ये मेल्स के चार्ट के अंदर हो तो फिर भी ठीक है। अगर फीमेल्स के चार्ट के अंदर सेकंड लॉर्ड अगर 10th हाउस के अंदर बैठ गया तो आप देखेंगे कि फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाना। और ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं, तो दिस इज वी कैन नॉट चेंज द सोसाइटी, राइट। तो फीमेल्स अगर पूरे टाइम काम कर रही है, पूरे टाइम ऑफिस जा रही हैं और अगर उनको वैसा पार्टनर नहीं मिला जो घर का ध्यान रख सकता है, तो यहाँ पर आपको जरूर डिसबैलेंस देखने मिलेगा। तो यहाँ पर वुमेन के लिए ये प्लेसमेंट प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, स्पेशली शादी के बाद। मेल्स के लिए पोजीशन ठीक है या उनको आगे लेकर जा सकती है।
तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि सेकंड हाउस के अंदर कोई बेनिफिट बैठा है तो हो सकता है कि विमेन को भी ऐसा कोई परिवार मिल जाए जो उसके प्रोफेशन को सपोर्ट कर रहा है। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको कहीं ना कहीं डाइवोर्स का भी यहाँ पर केस देखने मिल सकता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइमिंग इन द प्रोफेशन एंड द मैरिज। ये सेकंड लॉर्ड इन 11th हाउस ऐसा इंसान पैसे वाला होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, एंजॉयमेंट होती है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है, ग्रेट फोरसाइट्स, यहाँ पर आगे की दूर की नजरों की चीजों को बहुत अच्छे से देख पाता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट करने के अंदर भी। देखिए यहाँ पर अपने मदर फादर से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता है ऐसे सिबलिंग को, ना सिबलिंग से ज्यादा सपोर्ट मिल पाता है, और ये अपने बचपन में इतना अच्छा नहीं करता, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका नेम फेम बढ़ते जाता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको रीजन समझाना चाहूंगा कि ऐसा क्यों होता है। अगर मैं आपको सिर्फ प्रेडिक्शन दे दूं और आप सिर्फ अप्लाई कर कहो कि यार ठीक है काम कर रहा है तो मजा नहीं आएगा। आपको इसका प्रेडिक्शन अगर समझ में आ गया कि प्लैनेट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं या ये क्यों हो रहा है तो आपको मजा आएगा। देखिए सेकंड लॉर्ड होता है आपके फैमिली का, और 11th हाउस के अंदर आपको राहु का सिग्निफिकेशन बहुत ज्यादा देखने मिलेगा। तो ऐसा इंसान होगा हमेशा कुछ ना कुछ अनकन्वेंशनल जीवन के अंदर करता रहेगा। एक तो पहली बात, कम उम्र के अंदर ही ये पैसे कमाना शुरू कर देगा। जैसे 15 साल की उम्र हो गई, 16 साल की उम्र हो गई, कुछ ना कुछ जोल जुगाड़ किया, इधर उधर गए, बेटिंग से पैसा कमाया, ऐसा कुछ किया, तो पैसे कमाने की जो चाहत होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाई होती है, और अनकन्वेंशनल रूट्स ये चूज कर सकता है पैसे कमाने के लिए। अब वो डिपेंड करता है प्लैनेट टू प्लैनेट कि वो क्या रूट चूज करेगा। कहीं ना कहीं कॉलेज ड्रॉप आउट्स के लिए भी ये कॉम्बिनेशन देखा गया है, स्कूल ड्रॉप आउट्स के लिए देखा गया है, जो अपना स्टार्टअप खोलते हैं सडनली कॉलेज और स्कूल को छोड़कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अर्ली स्टेज के अंदर, बाद में जाकर लेते हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है। तो दिमाग इंसान का इस तरीके से चलता है कि राहु के तरीके से पैसा कमाना है, ऑनलाइन पैसा कमाना है, या फिर स्पीच के थ्रू पैसा कमाना है। अगेन आप देखेंगे सट्टे के थ्रू पैसा कमाना है, बैटिंग के थ्रू पैसा कमाना है, कुछ ना कुछ अनकन्वेंशनल करना है, या फिर ज्यादा पैसा कम समय में किस तरीके से बनाया जाए आपको ये देखने मिलेगा। बट ये ब्लेसिंग भी इनके पास होती है कि इनको उस वैसे बिजनेसेस के अंदर अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो पैसा मिल भी पाता है। देखिए यहां पर 11th हाउस के लॉर्ड को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 11th हाउस का लॉर्ड अच्छे तरीके से प्लेस्ड नहीं है तो ये लॉसेस भी दे सकता है गाय गाय के चक्कर में। बट ओवरऑल तरीके से अगर देखेंगे इस कॉम्बिनेशन को तो ये मनी मेकिंग कॉम्बिनेशन है, इंसान को बहुत ज्यादा अमीर बना सकता है। आप देखेंगे सिबलिंग्स जो होते हैं ऐसे जातक के, वो लेटर स्टेज में जाकर काफी अच्छा सक्सेस पाते हैं, नेम फेम भी पाते हैं, और सिबलिंग्स की लाइफ काफी अच्छी सेटल्ड होती है। देखिए ये अगेन इट इज नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होगा। देखिए जो भी कुंडली के अंदर आप एक्सट्रीम फाइनेंशियल सक्सेस देखते हैं ना, उसके अंदर आपको चाइल्ड बर्थ के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखेगा ही दिखेगा। या तो आपका पंचम भाव ज्यादा बली हो सकता है, या तो आपका 11वां भाव ज्यादा बली हो सकता है। दोनों के बीच में बैलेंस बनाना यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखेंगे चाइल्ड बर्थ के अंदर प्रॉब्लम आना, ये भी जो लोग होते हैं पैसे कमाने पर बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं, और वो फोकस की वजह से कहीं ना कहीं अपने बच्चों को और फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। अभी जहां तक बात करें इनके बच्चों की, तो दे आर बॉर्न विद द गोल्डन स्पून, पैसा होता है तो ये पैसे के साथ ही पैदा होते हैं इनके बच्चे। तो आप देखेंगे कि बचपन के अंदर ही सारी इम्यूनिटीज मिलने के कारण, या फिर एक हम्बलनेस ना होने के कारण, आप देखेंगे बहुत सारी चीजें इनको इनके पेरेंट्स दे देते हैं, और उसकी वजह से थोड़े से बिगड़ने के भी चांसेस बनते हैं बच्चों के। ये इनके जो किड्स होते हैं वो इनसे दूर जाते हैं, फॉरेन स्टडीज जा सकते हैं करने के लिए, या फिर घर से दूर रहने का यहाँ पर बहुत ज्यादा चांस बनता है। हो सकता है कि पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप यहाँ पर ओके हो, इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं देखने मिलता है यहाँ पर। एक मेजर पॉइंट है यहाँ पर जो सेकंड लॉर्ड इन द 11th हाउस को हमेशा याद रखना चाहिए कि लोग आपके जैसी लाइफ जीना चाहेंगे, लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे, पीपल विल बी वेरी जेलस फॉर यू। देखिए सेकंड और 11th का कनेक्शन ही उस तरीके का है कि राहु की एनर्जी और जुपिटर की एनर्जी है ये कहीं ना कहीं। सो ये एक मिक्सचर होकर, और शुक्र भी इसके अंदर आप मिक्स कर दो तो ये कहीं ना कहीं मिलकर ये एक वन ऑफ द हाईएस्ट योग बन जाता है पैसे कमाने के लिए। सेकंड लॉर्ड इन द 11th हाउस, 11th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, आप बहुत सारे मिलियनर्स की कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन देख पाएंगे। सो पीपल, बहुत लोग आपसे जेलस होंगे और वो आपकी तरह की लाइफ जीना चाहेंगे और आपको नीचे लाने की कोशिश भी करते हैं, बट द पर्सन इज गोइंग टू बी विक्टोरियस ओवर ऑल दीज थिंग्स। बट यहां पर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी राहु का एलिमेंट बढ़ जाए, जब भी जेलिसी बढ़ जाए ना, तो केतु को यूज कर लेना चाहिए। अगेन जस्ट लाइक सेकंड लॉर्ड इन द 8th हाउस, आपको अपनी इनकम डिस्क्लोज नहीं करनी है। आप कितना भी अच्छा कर रहे हो, लोगों को बताना नहीं है आप कितना भी अच्छा कर रहे हैं। तो सो कीप योर इनकम वेरी सेव्ड, और जो हमारे अंदर एक मारवाड़ी के अंदर कहा जाता है कि काटा पेट रोवेणो, मतलब कि आपको अपना पेट इतना स्ट्रांग रखना होगा कि आपके बारे में, आपके पेट में क्या है वो किसी को पता नहीं होना चाहिए। तो इनको वैसा बनना चाहिए कि अपने सेविंग्स के बारे में, अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, अपने पूरे फाइनेंशियल हिस्ट्री के बारे में किसी को कुछ भी ना पता हो, तो आपके इस तरीके से एनिमीज रिड्यूस होते जाएंगे जो आपसे जेलस नहीं होंगे। सेकंड लॉर्ड इन 12th हाउस, अब देखिए ये जो प्लेसमेंट है, इसके प्लेसमेंट के बारे में 90% लोगों को कंप्लेंट्स होगी, बट इसको सुधारना कैसे आज उसके बारे में बात करेंगे, और प्लेसमेंट के बारे में भी इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो पहले तो देखेंगे कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है। अगर आपको पता हो क्या नहीं करना चाहिए तो आप बहुत चीजों से बच जाते हैं। तो देखिए हमेशा आप देखेंगे द लॉस विच दीज पीपल फेस इज बिकॉज ऑफ देयर स्पीच। दूसरों को डिसरिस्पेक्ट कर देंगे अनजाने में,
आप देखेंगे दूसरों के बारे में कुछ गलत बोल देंगे और किसी बड़े आदमी से पंगा ले लेंगे। आप देखेंगे सेकंड लॉर्ड 12th हाउस के अंदर सामने वाले को देखते नहीं, जांच पड़ताल नहीं करते सामने वाले के बारे में, और उसको ऐसा कुछ बोल देते हैं जिससे सामने वाले का ईगो हर्ट हो जाता है एंड देन ही टेक्स द रिवेंज ऑन दिस पर्सन। तो बोलने से पहले आपको जरूर सोचना चाहिए। नॉट थिंकिंग बिफोर स्पीकिंग इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ सेकंड लॉर्ड इन द 12th हाउस। स्पीच की वजह से यहाँ पर मेजर लॉसेस देखने मिलते हैं। मैं जरूर एक बहुत अच्छी रेमेडी इसके लिए सजेस्ट करता हूं सारे लोगों को जिनका सेकंड लॉर्ड 12th हाउस के अंदर है। एक बात का आप खास ध्यान रखें कि जब भी आपको गुस्सा है, जब भी आप कुछ बोलने वाले हैं, सिर्फ 3 डीप ब्रेथ्स लीजिए, थोड़ा ठंडा पानी पीजिए, रूल बना दीजिए, फिर ही बोलिए। नहीं तो इतना गंदा बोल सकते हैं ये लोग, इतनी गालियां दे सकते हैं कि सामने वाले को बहुत ज्यादा हर्ट हो जाइए। और वो एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि वर्ड्स आर मोर पावरफुल देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। आप हिटलर को देखेंगे, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे, सब चीजें सिर्फ और सिर्फ स्पीच से हो रही है। स्पीच से आप सेक्युलरिज्म को आप कंप्लीटली एक रिलीजन की तरफ कन्वर्ट कर सकते हो, आप कैपिटलिज्म को कम्युनिज्म की तरफ कन्वर्ट कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कैन बी डन बाय स्पीच। तो आपका जो सेकंड हाउस का मालिक है 12th हाउस में चला गया है, इसका मतलब विच इज द लॉस ऑफ स्पीच। बट इसको थोड़ा सा अगर टिल्ट करके देखेंगे तो 12th हाउस आपकी स्पिरिचुअलिटी का भी है। तो ऐसे लोग जो हैं अगर स्पिरिचुअल बातें करें, स्पिरिचुअलिटी का अगर ज्ञान बांटने की कोशिश करें, तो देखेंगे लाइफ के अंदर डेवलपमेंट। और कहीं ना कहीं उनकी एक जो प्रॉब्लम होती है हमेशा के पैसे बहुत जल्दी खर्च हो जाते हैं, पैसे हाथ के अंदर टिक नहीं पाते, ये भी प्रॉब्लम कम देखने मिलेगी। देखिए ये एक्सटेंसिव एक्सपेंडिचर का कॉम्बिनेशन है। कहीं ना कहीं आपको घर से दूर जाना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। अगर आप अपने बर्थ प्लेस से दूर नहीं जाते, अगर आप अपने घर से दूर नहीं जाते, तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे इंसान के ऊपर बहुत जल्दी आ जाती है जिसकी वजह से इसको बाहर जाना पड़ता है। फादर जो होते हैं ऐसे नेटिव के, कहीं ना कहीं लाइफ में एक मेजर एक्सपेंडिचर लॉस देखते ही देखते हैं, चाहे वो गलत इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो फायर हो, चाहे वो इंसिडेंट हो, एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मेजर ओवरऑल तरीके से देखें तो एक फैमिली पूरा का पूरा लॉस दिखती है। देखिए सेकंड हाउस का 12th हाउस के अंदर जाना मतलब फैमिली लॉस के अंदर चले गए। और यहां पर आपको जरूर फ्लक्चुएशन इन वेल्थ देखने मिलेगा। देखिए बैड डिसीजंस ड्यू टू बिग ड्रीम्स, मैं तो इसको इसी तरीके से देखता हूं। क्या हो जाता है ना, लोग आपको सपना दिखाते हैं। बेसिकली ये जो कॉम्बिनेशन है ये वो अक्षय कुमार के लक्ष्मी चिट फंड जैसा है। देखिए लक्ष्मी चिट फंड में उसने क्या किया, उसको नए नए सपने दिखाए कि डबल पैसा करके दे दूंगा। 12th हाउस ही तो यूज किया, सपने दिखाए। 12th हाउस सपनों का होता है, आपके सेकंड हाउस आपके अर्निंग का होता है। तो आपके अर्निंग के बारे में लोग आपको सपना दिखाते हैं कहीं ना कहीं कि आप इधर इन्वेस्ट कर लो, आपका इतना पैसा बन जाएगा और फिर आप इसके बाद आप करोड़पति बन जाओगे। ऑल दीज थिंग्स। तो गलत प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना, गलत चीजों के अंदर इन्वेस्ट करना और गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने की वजह से लाइफ के अंदर ड्रॉबैक आ जाना, ऐसा भी इन लोगों के अंदर देखा गया है। तो आप देखेंगे कि MLM कंपनीज जो होती है, कहीं ना कहीं मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज, ये भी यही कॉम्बिनेशन होता है। तो कितना इरिटेटिंग है ये, राइट। वो एक दूसरे को सर सर करके बुलाते हैं कि हेलो ये सर आप कैसे हैं, एक ही उम्र के हो और आप एक दूसरे को सर सर करके बुलाते हो। ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये रिस्पेक्ट नहीं है, ये जस्ट एक क्रिएटिंग कल्चर काइंड ऑफ थिंग है कि इल्यूजन क्रिएट करते हैं लोगों के दिमाग के अंदर कि किस तरीके से आप पैसा बना सकते हो। एक इंसान की गाड़ी देखना और वही इंसान की गाड़ी देखकर आप बहुत पैसा बना, जैसे विवेक बिंद्रा का जो चल रहा है, यू विल सी द सेम थिंग्स हियर। तो 12th हाउस का कनेक्शन जब सेकंड हाउस से हो जाता है, तो अगर ये बहुत प्रोमिनेंट हो गया तो ऐसा हो सकता है कि लोग जो होते हैं ये दूसरों को सपना दिखाकर धोखे से पैसा कमाएं। और एक और पॉसिबिलिटी यहां पर ये बनती है कि या तो आप उस धोखे के अंदर फंस जाएं। मोस्टली पॉसिबिलिटी यही बनती है कि आप उस धोखे के अंदर फंसेंगे। तो लक्ष्मी चिट फंड के अंदर नहीं पड़ना है आपको। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बहुत ध्यान से करने चाहिए ऐसे केसेस के अंदर। देखिए अगर लॉस लिखे हुए कुंडली में, पर वो लॉस को अगर आप रेगुलेट कर पाए या फिर वो लॉस को एक मैनेजेबल लॉस के अंदर ला पाए, तो फॉर एग्जांपल आपका दूसरा भाव अर्निंग का है और 12th हाउस आपका एक्सपेंडिचर का है, तो आप अपने आप से एक्सपेंडिचर करने लग जाओ, अपने आप से ही दान पुण्य धर्म डोनेशंस करने लग जाओ, जो भी प्लैनेट बैठा है उसके हिसाब से। तो सैटर्न अगर बैठा है तो जाइए ओल्ड एज होम में डोनेट कीजिए। अगर आपके मर्क्यूरी बैठा है तो ऑर्फनेज में डोनेट कीजिए। राहु बैठा है तो ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डोनेट कीजिए। जुपिटर बैठा है तो मंदिर के अंदर डोनेट कीजिए। केतु बैठा हुआ है तो जो विकलांग लोग हैं उनके यहां पर जाकर डोनेट कीजिए। डॉग्स के पास डोनेशंस कीजिए। तो जो भी कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली के अंदर बन रहा है उसके हिसाब से अगर आप डोनेशंस करते जाएंगे, उसके हिसाब से अगर आप एक चीज देते जाएंगे अपने जीवन के अंदर से एक धन का हिस्सा, तो आपको बहुत अच्छा यहां पर देखने मिलेगा इसका रिजल्ट। देखिए एक रेमेडी मैंने एक को सजेस्ट की थी आज से आई थिंक 1 से 1.5 साल पहले की ये बात है कि बन नहीं पा रहा था कुछ भी और जुपिटर डेबिलिटेट होकर बैठा था 12th हाउस के अंदर। तो देखिए यहां पर क्या रेमेडी थी कि रेमेडी सिर्फ इतनी सी थी कि आपके जो कुल देवी है, आपके जो कुल देवता है, उनके साथ जाकर आप सिर्फ इतनी सी प्रार्थना करो कि आप जो भी पैसा कमाओगे एज अ ग्रेटफुलनेस आप उस मंदिर के अंदर दान करोगे, जिसके अंदर से वो जीव दया के लिए या फिर किसी अच्छे कार्य के लिए मंदिर के अंदर से वो पैसा यूज होगा, राइट। तो आपने क्या किया, आपने आपका डेट चुकाने की कोशिश की। मैं हमेशा कहता हूं कुंडली के अंदर आपका क्या काम है, आपने जन्म एंजॉयमेंट के लिए नहीं लिया है, आपने ये जन्म कहीं घूमने के लिए नहीं लिया है, ना कि प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए, आपने सिर्फ अपने कर्म काटने के लिए जन्म लिया हुआ है। तो अगर आप अपने कर्म काट ले
एक स्पेसिफिक वे के अंदर, जिसके अंदर एस्ट्रोलॉजी आपकी मदद कर सकती है, तो आप देखेंगे प्रॉब्लम्स कम हिट होती है इसके अंदर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम टू टाइम डोनेशंस करते रहिए, स्पिरिचुअल वाणी का यूज कीजिए, और ज्यादा चक्करों में ना पड़े, ज्यादा लक्ष्मी चिट फंड के अंदर ना पड़े, ज्यादा लोगों पे भरोसा ना करें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के ऊपर। देखिए इन द केस ऑफ सैटर्न द सिनेरियो वुड बी अ लिटिल डिफरेंट, क्योंकि सैटर्न अगर 12th हाउस के अंदर जाकर बैठ जाता है सेकंड हाउस का लॉर्ड बनकर, तो वो थर्ड एस्पेक्ट अपनी सेकंड हाउस के अंदर डालता है। तो इन दिस केस इट कैन गिव मल्टीपल प्रॉपर्टीज, फॉरेन की तरफ से भी ये प्रॉपर्टीज दे सकता है, और काफी कुछ अच्छा यहाँ पर हो सकता है। वैसे भी सैटर्न जो 12th हाउस के अंदर हेडक्वार्टर्स है वो सैटर्न का, राइट, वहां पर सैटर्न तपश्चर्या को बताता है कहीं ना कहीं। तो तपश्चर्या अगर आप कर रहे हैं सैटर्न के साथ, ओल्ड एज होम के अंदर डोनेशंस कर रहे हैं, तो आप देखेंगे ये हाउस सेटल हो पाएगा। तो हाउस को सेटल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि एक हाउस सेटलमेंट पे मैं एक वीडियो बनाऊं कि आप किस तरीके से पर्टिकुलर हाउस को यूटिलाइज करके प्लैनेट्स के थ्रू और नक्षत्र के थ्रू मिक्स करके आप अपनी रेमेडीज खुद डिजाइन कर सकते हैं। देखिए डिजाइनिंग ऑफ रेमेडीज वो आपको थोड़े टाइम बाद समझ आएगा, जब आपको कारक तत्व अच्छे से आप घोल कर पी जाएंगे। सो डिपेंड करता है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने मिल सकती है, आई साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने मिल सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। बच्चों के साथ भी थोड़ा कम ही जम पाता है इन लोगों का। देखिए 45 से 50 की एज के बाद लाइफ में धीरे धीरे सेटलमेंट आ पाएगी, बट उसके पहले थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे लगी रहती है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आप प्रभु के गुण गाएं और आप प्रभु के बहुत ज्यादा सानिध्य में रहें, किसी गुरु के सानिध्य में रहें। बहुत इंपॉर्टेंट, 12वां घर गुरु का है, 12वां घर आपके स्पिरिचुअलिटी का है। अगर आप स्पिरिचुअल होंगे, स्पिरिचुअल जगहों पर अगर आपके डोनेशंस होंगे, राइट टाइम पे राइट जगह पर अगर आपने डोनेशंस किए अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिट्स एंड अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट्स, आप देखेंगे ये प्रॉब्लम को काफी ज्यादा कम होते हुए, राइट। उसके अलावा फादर जो होते हैं यहाँ पर वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो फादर को सपोर्ट करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे इंसान को फैमिली से भी ज्यादा सपोर्ट मिल नहीं पाता, बाहर से कहीं ना कहीं सपोर्ट अरेंज करना पड़ता है। स्पेशली मदर से या तो सपोर्ट मिल सकता है, स्पेसिफिकली मदर की बात कर रहा हूँ, मदर से या तो सपोर्ट मिलेगा या तो मेटरनल साइड से कोई ना कोई सपोर्ट मिल सकता है। पेटर्नल साइड से यहाँ पर बनती भी नहीं है इतनी अच्छी, और इतना सपोर्ट मिलने का चांस भी नहीं बनता है। देखिए समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी आपको घर से दूर जाना है, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा सेकंड हाउस को 12th हाउस तक पहुंचने के लिए, तो आपको घर से दूर जाना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। सो वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड लॉर्ड विद राहु एंड सेकंड लॉर्ड विद केतु। ये लास्ट है, फिर हम खत्म करते हैं। देखिए सेकंड लॉर्ड जब राहु के साथ आ जाता है, मतलब अब पैसे कमाने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, पर वो पैसे कमाने के लिए आपको अतरंगी आइडियाज आएंगे। आपको पैसे कमाने के लिए ऐसे ऐसे आइडियाज आएंगे जो किसी ने जिसके बारे में नहीं सोचा होगा। तो आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, आप किसी इलीगल चीजों का भी यूज करते हैं लोग यहाँ पर, जो कि मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता। देखिए राहु के केस में क्या होता है कि राहु कंपटीशन को हटाकर काम करने में बिलीव करता है, राइट। आप देखेंगे कि ऐसा जो इंसान होगा जब ये मार्केट के अंदर उतरेगा, एंटर करेगा, ये सबसे पहले कंपटीशन को हटाएगा। जैसे जियो ने किया बर्निंग मनी के केसेस में। आप देखेंगे क्या किया जियो ने, सबसे पहले अपनी प्राइस को इतना कम कर दिया कि बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स को खत्म कर दिया, खुद का पैसा पहले जलाया और फिर पैसा उस चीज से बनाया, और फिर उस चीज से 10 टाइम्स 20 टाइम्स 40 टाइम्स पैसा बनाया। अब ये सेम सिचुएशन आपको जरूर देखने मिलेगी। ऐसा इंसान जो होता है वो पहले एक ऐसे रूट में काम करता है या फिर एक ऐसी सिचुएशन में काम करता है जहां पर वो सीख रहा है, वो ज्यादा पैसा नहीं बना रहा है, बट जब राइट टाइम आएगा तब वो स्ट्राइक करेगा। तो कंपटीशन डिस्ट्रॉय करता है ऐसा इंसान। तो सेकंड लॉर्ड जब आपका राहु के साथ होगा तब ये स्ट्रैटेजी आपके लिए अच्छा काम कर सकती है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए कि कंप्लीटली आप किसी का बहुत ही ज्यादा रोजी रोटी छीन लो। आप अपने कंपटीशन को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। जो मैं कहूं कि एक बैलेंस्ड वे के अंदर है कि आप अपने आप को ऊपर ला पाए, राइट। सो दिस इज व्हाट माय रिकमेंडेशन इज। ऑफ कोर्स यहाँ पर प्लैनेट्स को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉर्ड अगर आपका केतु के साथ होता है तो देखिए कि ऐसे इंसान का पैसे का कोई हिसाब नहीं रखता। ऐसा इंसान कि पैसे के बाद भूल जाता है, किसी को पैसा दिया तो भूल गया, किसी के रेंट लेना भूल गया अपनी प्रॉपर्टी का, तो इसका पैसे का हिसाब नहीं होता है। बट इसके ऊपर ब्लेसिंग ये होती है कि इसको पैसा अनअर्न्ड सोर्सेस से पैसा मिल सकता है। तो अगर आप देखेंगे ये पॉजिटिव कॉम्बिनेशन अगर बन रहा है केतु के केस में, तो लोग इनको वैसे ही बहुत सारी चीजें देकर जाते हैं। केतु के केस में मैं एक बहुत अच्छी रेमेडी बताता हूं। आपको कंटिन्यूअसली डोनेशंस करने चाहिए। जितना आप डोनेट करेंगे उतना आपका पैसा बढ़ेगा, जितना आप डोनेशंस की तरफ बढ़ेंगे उतना आपका पैसा बढ़ेगा। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बोल सकता हूं। तो आप देखेंगे जब सेकंड लॉर्ड केतु के साथ होगा, जितना आप देंगे उतना मिलेगा, क्योंकि केतु अकस्मात आपको धन दे सकता है। केतु जो धन देता है वो धन आपको कोई भी नहीं दे सकता। केतु इतना, राहु से बड़ा धन आपको केतु देता है। देखिए 12वां घर है, आप कोई भी कुंडली उठाकर देख लिए, मिलियनर्स की, बिलियनर्स की, आपको 12वां घर एक्टिव जरूर मिलेगा वहां पर, क्योंकि 12वें घर से ही वो पैसा आता है जो 1000 करोड़ 2000 करोड़ 5000 करोड़ जिसकी हम बात करते हैं, जो बहुत एक एक्सट्रीम अमाउंट का पैसा है जो बिना कमाए आ रहा है आपके पास से, वो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ और सिर्फ केतु दे सकता है। वो पास्ट लाइफ से पैसा आता है। तो जब सेकंड लॉर्ड आपका केतु के साथ है, जितना हो सके डोनेशंस कीजिए, जितना हो सके लोगों की हेल्प कीजिए। जितना आप लोगों की हेल्प करेंगे उतना आपका भी पैसा बढ़ेगा और आपको मन की भी शांति मिल पाएगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो एक इन डिटेल वीडियो है। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा।